पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जानकर थोड़ा आज बुरा लगेगा कि कैमरा आज मेरे लैपटॉप का खराब हो गया है, तो इस चक्कर में आज आप नवाब को अस्सलाम वालेकुम सर। नवाब सर का खूबसूरत चेहरा आज नहीं देख पाएंगे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। कैमरा खराब हो गया लैपटॉप, खराब तो नहीं मानता हूँ, शायद लगता है कल भाई इसके सफाई अस्सलाम वालेकुम सर। सफाई कर रहा था। शेयरिंग तो होगी ना सर? अस्सलाम वालेकुम सर। शेयर होगा, सब चीजें आएंगी, बस मेरा प्यारा शक्ल नहीं दिख पाएंगे आज आप लोग, है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। चलिए, सब लोगों को पीपीटी दिख रहा होगा। सर अब अपना मॉनिटर हैंड रेस कर दे यार। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हैंड रेस कर दो भाई, अपना मॉनिटर जिंदाबाद। मेक कुछ पूछना है बशीरा? आज बेसिकली मैं बता दूं, आज आप लोगों को मेरा चेहरा नहीं दिख पाएगा, उसके लिए माजरत चाहूंगा, क्योंकि मेरा कैमरा की कुछ सेटिंग खराब हो गई है, ठीक है। और कल तक इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। और एक और खुशखबरी दे ही देता हूँ, ठीक है, पहले ही देता हूँ, इस बारे थोड़ा सा अच्छी से खुशी लगेगी। कल की क्लास की आपकी छुट्टी है, तो कल एक जगह मैं जा रहा हूँ, इस चक्कर में, है ना। कल की क्लास की आपकी छुट्टी है सर। आप साहिल को क्लासरूम का कोऑपरेटर बना सकते हो। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? आज छुट्टी कर दीजिए। नहीं, आज नहीं, तो मैं बहुत मूड में हूँ। कल हमने शुरू किया है उस टॉपिक को एकदम सही। देखो, मैं वीडियो ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं इसमें लिख रहा है जूम इज अनेबल टू डिटेक्ट द कैमरा, मेक श्योर दैट योर कैमरा इज पावर्ड ऑन एंड इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। किसी को इसका इश्यू पता है तो बताए। इसमें लिख रहा है मेक श्योर दैट योर कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन एंड इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर, जैसे मैंने वीडियो पे क्लिक किया है। सर यूट्यूब पर सर्च हमारी सब कर देख लिया, कुछ नहीं। चलिए, कोई नया रूल वो हुआ है, वाइज ऐप पर दिखा रहा था। काजिम लाल देखिए, स्टार्ट करके पॉइंट लो, इसलिए आ रहा है। बहुत सारे लोगों का माइक ऑन है ना, इसलिए ऑन आ रहा है। अभी सबका माइक ऑन म्यूट कर दूं। मॉनिटर कहाँ है? कहाँ है साहिल? हाँ, ठीक है। साहिल ने सबको शांत कर दिया। अब आपको पता है कि आपको जब जरूरत होगा तब आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो आज मेरा शक्ल नहीं देख पाएंगे, डायरेक्ट आप ऐप पे आए, आप डायरेक्ट जूम ऐप पे आए आप। अच्छा नहीं यार, उसमें भी करके देख लिया, दिक्कत है, उसमें भी करके देख लिया, सब दिक्कत है। तो हर तरफ से मैंने करके देख लिया, ऐसा नहीं है। सुबह से 3 बैच ले चुका हूँ, सब में मैं चेक करके देख चुका हूँ 2 बार 3 बार। तो दिक्कत है, कोई बात नहीं। थोड़ा आज बिना शक्ल के पढ़ लेते हैं नवाब सर से, अच्छा रहेगा ना, चलेगा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है, आज के लेक्चर का, ठीक है। तो आज ना हम लोगों ने ऑलरेडी ना लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं और जान के शायद अच्छा लगेगा आपको। मैंने लेक्चर नंबर साइंस का चैप्टर नंबर 5 और साइंस का चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो कल जो छुट्टी है वो कोई छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी इन द सेंस कल आप टेस्ट देंगे, डीपीटी कल होगा, है ना। डीपीटी कल होगा रात में 9 बजे, 9 PM पे डीपीटी पहले मैं स्केड्यूल कर दूंगा। इससे ये मजा होगा कि चैप्टर नंबर 5 आप तैयार कर लोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 आप तैयार कर लोगे। आज मैं क्वेश्चन बैंक भी डाल दूंगा चैप्टर नंबर 5 का, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन बैंक भी डल जाएगा आपका। और एक और खास, क्या जबरदस्त सवाल आज ही डाल दूं या 1-2 दिन बाद डालूं? आज ही डाल दो जबरदस्त सवाल या 1-2 दिन बाद डालूं? पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आज। ओहो, चलो मैं सब कुछ जो भी कंटेंट है तो आज ही मैं डाल दूं। 1-2 दिन बाद कुछ कह रहे हैं आज, 1-2 दिन बाद कुछ कह रहे हैं आज, आपकी मर्जी है, ठीक है। 9 पे पहले कर दीजिए या नमाज मिल जाएगी। चलो यार, एकदम सही कहा, 9 से थोड़ा और पहले कर देता हूँ कल, ठीक है। मैं 8:30 PM का कर दिया, 8:30 में भी किसी को नमाज होगी। आज डीपीटी होगा ना जालिया, देखना ना, बहुत मजेदार डीपीटी होगा जो आपने कल डीपीटी में किया है काम ना। 8:30 में कल किसी को कोई प्रॉब्लम नमाज से लेकर, नमाज का इशू? क्या मैं दोनों चैप्टर का डीपीटी लूं या सिर्फ एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 5 और 6 बोर्ड? जल्दी बोर्ड या सिर्फ एक? सैफ ने कहा दोनों। चैप्टर 5 1 2 5 का ही सिर्फ सर, 5 वाली सही यार। इस तरह से ना सब लोग रिवाइज करेंगे। आपको पता है सैटरडे को डीपीटी हो जाएगा, एक और डीपीटी चैप्टर नंबर 6 का हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस का डीपीटी है क्या सर? आज साइंस का नहीं है आदित्य, आज मैथ्स का होगा। देखो ना, अभी हम लोग मैथ्स में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट वी हैव स्टडीड ऑन आवर लास्ट लेक्चर, ये हम लोग जल्दी सा रिवाइज करते हैं।
लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू किया था, और जहां पे हमने ये जाना था अंड बन देवानंद कुछ भी लिखते हैं हम, ठीक है, विद चार साइन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से सेपरेट किया हो, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स इंक्लूड हो रहे हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये ना, आज हैंड रेस का भी दिक्कत होगा क्योंकि मैं कैमरा नहीं है तो हैंड रेस नहीं पता चलेगा मेरे को, ठीक है, कैमरा नहीं तो हैंड रेस पता नहीं चलेगा, तो इसलिए आप कोशिश करो कि आज चैट सेक्शन में बात कर लो। हाँ सैफ, मेरे को भी मजा नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहा हूँ और देख नहीं पा रहा हूँ खुद, तो मेरे को भी मजा नहीं आ रहा है, मैं सही कह रहा हूँ। और लिटरली दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे को एक नया लैपटॉप दिलवा दे, तो इससे हमारा और सब चीजें सही हो जाए, ठीक है। बहुत दिनों से लैपटॉप चला लिया मैं ना, मुबशिर का हैंड रेज है, तो मुबशिर जरा हैंड हो तो अगर जरूरी है तो फिर आप लिख लो, वरना चलेगा। मेरे को नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं कैमरा वाला पार्ट नहीं है सामने, ठीक है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द लैपटॉप आ जाए हमारा तो सही सब कुछ हो जाए एकदम, ठीक है। बहुत सारी दिक्कत है इस लैपटॉप में, आवाज पता है आवाज नहीं आती, इसलिए तो मैंने वो वाला है ना, एक जो झुंझुन्ना है, नहीं झुंझुन्ना जो लिया है मैंने ब्लू ब्लू कलर का, वो इसलिए लिया है मैंने ना। सर YAMU, हाँ बिल्कुल आज बताएंगे YAMU, ठीक है। आज आप लोग इधर उधर की बात नहीं करना, इसलिए नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह मैकबुक पे भी आएंगे, मैकबुक पे आएंगे सर, टेंशन ना लो। मैं दुआ करो कि मैकबुक आप लोगों को मिले। साहब का कहना सर आपका एक्सप्रेशन देख के ही तो मोटिवेशन हो जाती है। किसको? माजिया का कहना है सर आपके फेस एक्सप्रेशन देख के मोटिवेशन आ जाता है। हाँ यार, मेरे को आपके चेहरा और आपके एक्सप्रेशन को देख के मोटिवेशन आता है। अजीम अजीज जी, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग जल्द से जल्द रिवीजन कर रहे हैं अजीज जी, ठीक है। तो इसलिए आप जल्दी से देखो, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा था। इसके अलावा अगर कुछ भी रूट में आ जाए, क्यूब रूट में आ जाए, स्क्वायर रूट में आ जाए, या ट्रिग्नोमेट्री लिखा हो या लॉग में लिखा हो, इस तरह के एक्सप्रेशन है तो बहुत सारे, इसको हम लोग अलजेब्रिक में नहीं मानते हैं, दिस इज नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो सर अब उसके बाद फिर आपने हमें सिखाया था टर्म के बारे में, कि टर्म कैसे निकालते हैं, टर्म जो प्लस माइनस से सेपरेट किया गया हो इंडिविजुअली, वो टर्म होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोफिशिएंट पे सवाल किया था। कोफिशिएंट वेरिएबल के आगे जो कुछ लिखा होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है, इस पे हम लोगों ने सवाल किए थे। और एक बहुत गुर्दा सवाल किए थे हम लोगों ने, जहां पे पूरी क्लास में 50-60 बच्चे जितने भी थे, किसी ने भी वो सवाल को पूरा का पूरा सही नहीं किया था। और उस पे एक बहुत शानदार चीज हमने सीखी थी कि भाई अपने आप को ज्यादा फिस्मार खा मत समझो, आप छठी क्लास की चीज भी नहीं जानते हो सही से, ठीक है। इसलिए कभी भी अगर नॉलेज को गेन करना हो तो आप हमेशा अपने आप को ऐसे ट्रीट करो कि आपको कुछ नहीं आता है। आज के लेक्चर में भी, ठीक है, आज के लेक्चर में भी आपको ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको लगेगा कि आज सच में मेरे को नहीं पता है। तो कल के डीपीटी में, सच में हम लोग कल के डीपीटी की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको दिखेगा कि कल के डीपीटी में कोई सा भी बच्चा ने 15 के 15 सवाल सही नहीं किए। उसके पीछे रीजन, आंसर में कोई गलती नहीं जहां तक मुझे ध्यान है, क्योंकि मैंने डीपीटी को बनाया बहुत सोच समझ के मैंने डीपीटी को बनाया है, ठीक है, बहुत सोच समझ के मैंने डीपीटी को बनाया, मेरा वाला पार्ट, ठीक है। तो कल के डीपीटी में, डीपीटी नंबर 8 में जरा देखते हैं, कल बच्चों ने कम भी दिया, उसके पीछे मेरी गलती कि मैं डीपीटी लेट से लाया, तो 39 बच्चों ने दिया, कम बच्चों ने डीपीटी दिया। एवरेज मार्क्स भी अभी तक का सबसे कम रहा, 10 में से 15 में से 10 मार्क्स, ठीक है। आ रहा हूँ सारे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, साहिल सारे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना बताए भी चला जाऊंगा क्या? मैं, हम लोग क्या कोई नया चीज तो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आपको पता है मैं परसेंटेज लिखूंगा पहले, दिस इज, ओह माय गॉड, परसेंटेज बस क्वेश्चन नंबर 12 का बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे सब लोग, सारे टॉपर्स ने, 5 लोग टॉपर है जिसके 14 मार्क्स हैं, उसमें 4 लोगों ने यही गलतियां किया था, इस क्वेश्चन पे गलती की थी। 15% बच्चों ने सिर्फ इस सवाल को सही किया है, ठीक है। और ऑलमोस्ट सब सवाल, हाँ एक क्वेश्चन नंबर 2 भी है जो बताने के लायक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 38%, मतलब ये 2 सवाल है जो 50% से कम है। अब मेरे को नहीं पता किसने सही किया, बस मेरे को पता मुनाफ ने गलत किया, ताहा ने गलत किया, एक किसी बंदे ने सही किया था क्वेश्चन। हाँ ये है, ये बंदा है, ये नाम क्या है जरा मैं बता ही दूं, जिशान उमर ने इस सवाल को एकदम सही से पकड़ा है, बस इस जिशान ने क्वेश्चन नंबर 12 को सही से किया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इस सवाल में चालाकी मैंने क्या किया। ये आप इस सब के लिए तैयार रहना दोस्तों, हाँ बहुत सही, रौनक में समझ में आ गया, इस सब चीजों के लिए तैयार रहना। मैं, मेरा स्टूडेंट एटलीस्ट ये जरूर जान जाए कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। रटोगे काम नहीं चलेगा, सर आपने क्वेश्चन में, हाँ वो देख लूंगा अभी क्या है, शायद समझ में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछने लायक है? आप लोगों में से किसी को कोई दिक्कत है सवाल इसके अलावा जल्दी से बता दो। इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा कुछ पूछना है तो बताएं, किसी को भी क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी बताऊंगा मैं, 3 भी बताऊंगा मैं, 4 भी बता दूंगा मैं,
5 भी बता दूंगा मैं, चलो। और नो सर, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छा लगा मेरे को। एटलीस्ट क्लासरूम में 4 और 5 बताना मेरे को। 3 एक कुछ बच्चों ने डॉट कहा था, साहिल का कहना है सर 7 भी बता दीजिए। 7 ओहो क्या बात भाई, तुम भी पकड़े गए। 7वां और 8वां में लोगों ने गलती की यार। चलो जल्दी से करते हैं, हार्डली 5 मिनट लगेगा। आपको शायद जानकर हैरानी हो, ये डीपीटी का आंसर मेरे पास नहीं थे, लेकिन डीपीटी तुरंत मैंने बनाया और इसके आंसर मैंने तुरंत फिल किए। 2 मिनट में मैंने पूरी डीपीटी सॉल्व किया, 2 मिनट में। ठीक है, तो आप लोगों को पता नहीं कितना टाइम लगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर कौन सा सिंबल कंपलसरी होता है अलजेब्रिक होने के लिए किसी एक्सप्रेशन को, तो ये लग जाए, ये लग जाए, या ये लग जाए, या डिवीजन नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, आंसर ऑल ऑफ दीज हो गया। इस सवाल में गड़बड़ाए आप लोग ऐसे, ये आया cos x, अभी तक sin x चल रहे थे, ये cos थीटा आ गया, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, तो ये तो आंसर नहीं है। अच्छा क्यूब रूट में अगर हम देखेंगे, चलो सर मानते हैं 27, 3 का क्यूब होता तो 3 बाहर निकल जाएगा, ये 3 क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये तो अलजेब्रिक नहीं है सर, ये तो अलजेब्रिक नहीं है, तो ये तो भाई अलजेब्रिक नहीं है, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं हुआ। आपसे बोला गया इसमें से अलजेब्रिक कौन है। अच्छा अब आपने देखा होगा फिर से रूट, गड़बड़ा गए यार, यहां भी रूट है, लेकिन यार सही से तो देखो, रूट से ये बाहर निकल जा रहा है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसका रूट, तो ये पेयर बन गया, स्क्वायर रूट इतना तो उम्मीद है आपको पता होगा, तो ये 5x स्क्वायर हो गया। ठीक है, जल्दी उमर जो भी गलती हो, जो आप सीख रहे हो उमर, याद रखना, अगर आप अभी जल्दीबाजी में गलती कर रहे हो तो इस बात को नोट कर लो कि आने वाले लाइफ में कभी जल्दीबाजी नहीं करूंगा मैं। और अगर तुमने ये काम किया, पता नहीं तुम्हारे डीपीटी में ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है, मैं तो डीपीटी का टैगलाइन है यहाँ पे, आप लोग इस डीपीटी में क्यों नहीं आया भाई। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है और शैतान से हम हमेशा बच के रहते हैं, ये मेरा डीपीटी का टैगलाइन है, पता नहीं क्यों आपके टैगलाइन में। और मेरे टेस्ट पेपर का टैगलाइन है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये याद रखेंगे आप। जल्दीबाजी अगले डीपीटी से आपको यहाँ पे नोट लिख के आएगा, हमेशा हमेशा लिख के आएगा, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है और शैतानों से हमेशा बच के रहना चाहिए। या फिर ना दो, ये आपकी गलती है, क्यों ना दो, क्या दो। अब इस सवाल में क्या हुआ जरा देखना है, सवाल में अक्सर बच्चों को लाइक टर्म में भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। आप देखो एक्स स्क्वायर जेड, आगे क्या लिखा है कोई फर्क नहीं होता, वेरिएबल से हम लोग लाइक और अनलाइक समझ में आता है। यहाँ लिखा सर वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ वाई यहाँ एक्स, बिल्कुल लाइक तो नहीं होने वाला है सर। जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर, इसको देखो और इसको देखो अगर सही से, सर ये ऐसा ही है ना सर, a इंटू बी लिखूं या b इंटू ए लिखूं, बात तो अपने में बराबर होता है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर जेड लिखूं या जेड एक्स स्क्वायर लिखूं, ये दोनों में तो अपने में सेम लिखा हुआ है, तो लाइक लाइक। सर एग्जैक्टली, इमेज क्लासेस के नाम से नवाब सर ही है खुद, इमेज क्लासेस के नाम से मैं नवाब सर ही हूं, क्योंकि आज से मैंने अपना खुद का मॉनिटर एक रख लिया है। दे विल वॉच योर ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम टुडे। आपका डिस्कशन पैनल हमेशा वॉच में रहेगा, आपका क्लासरूम अब हमेशा वॉच में रहेगा। कौन बच्चा है क्या है, मैं तो क्लासरूम में लेने में रहता हूँ, तो आज से हमारे पास एक और बंदे हैं जो अब आपके साथ भी क्लास के अंदर एक्टिव रहेंगे। आपके डिस्कशन में कोई भी अगर पढ़ाई से रिलेटेड सिर्फ बात कर रहा है तो ठीक है, डिस्कशन सिर्फ पढ़ाई से कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम इधर उधर की बातें नहीं, डिस्कशन पैनल पे वो सब वॉच होता रहेगा। ठीक है, तो आपसे एकदम सतर्क हो जाएं आप लोग, बता रहा हूं। ठीक है, तो लाइक अच्छा, उसके बाद की बात है लॉग वाला तो सिंपल बात है। अच्छा हम लाइक पे आ चुके थे, तो ये जेड एक्स स्क्वायर था और ये एक्स स्क्वायर जेड था सर, फिर से ये एक्स स्क्वायर जेड और जेड एक्स स्क्वायर, तो ये भी तो सेम हो गया सर। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे साहिल, अभी क्लोजर प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं। हाँ वो बताना चाह रहे हो सर, ये क्लोज होता है ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, बात एक ही है सर, सही है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो क्लोज, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखूं, चैप्टर नंबर 1 में आपने बोले ये चीज सीख रखा है। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला देखो एक्स वाई स्क्वायर, तो एकदम चालाकी है सर, वाई एक्स स्क्वायर एक्स या एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों अपने में लाइक होते हैं और ये तीनों अपने में लाइक होते हैं। उस हिसाब से 1 3rd and 4th, 1 3rd and 4th यहीं पे है, या अगर मैं ऑप्शन में दे देता 2nd and 5, 2nd and 5 भी दे देता तब भी हो जाता। मैंने 2nd और 4 दिया, 2nd और 4 दिया 1 के साथ, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया, इसलिए इसका आंसर डी है। पता नहीं बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलती कर दिया है। देखिए एक और चीज, डीपीटी का डिस्कशन मैं बनाता हूं बस इसलिए, आपको कोई भी आंसर में करेक्शन हो, सर मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर गलत है, बस यही लिखना है आपको डीपीटी के डिस्कशन में और कुछ नहीं। ठीक है, बस मेरा सही हुआ, मेरा 13 सही हुआ, मेरा 12 सही हुआ, ना 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 भाई, किसी को तुम्हारे से मतलब नहीं होता है।
तुम जब रैंक 1 लाओगे ना, रैंक 1 जिस दिन लाओगे ना, उस दिन तो आपको लोगों को मतलब होगा, उस दिन लोग आपको कॉल करना शुरू कर दें। तो अभी कोई मायने नहीं रखता कि आप 15 में से 15 लेके आ रहे हैं, ये आपके लिए भलाई के लिए आप अपने में 15 में से 15 ला रहे हैं। तो यहाँ पे बस आपका काम यही है, डीपीटी का डिस्कशन में जनरेट करूंगा और यही सिर्फ मैं ही क्रिएट कर सकता हूं। मैंने मॉनिटर को भी हक नहीं दिया, कोई भी डिस्कशन पैनल क्रिएट नहीं करेगा, मैं ही करूंगा। डीपीटी 8, जस्ट राइट योर आंसर, जस्ट राइट द क्वेश्चन इन विच द आंसर्स आर इनकरेक्ट, या आपको लगता है मैं थोड़ा सा चेक करूंगा कि हाँ भाई सच में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पोस्ट कर दूंगा। बस ये है मेन कहने का मतलब डीपीटी में। तो आप लोग अपने में लड़ा ना करें, अपने में डिस्कशन ना करें। डिस्कशन करते हैं आप लोग, अच्छा लगता है, लेकिन 200 250 डिस्कशन, ये क्या बात है भाई। किसी ने कहा कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 12, मुझे अच्छा लगा, एक बंदे ने टोका क्वेश्चन नंबर 12 को सही से देखो, उसमें बीच में प्लस कर दिया नवाब सर। अब वो दूसरा बंदा उसे उलझ गया, नहीं ये गलत है, ये अरे यार एक बंदे ने बता रहा, कम से कम देख तो लो। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख जाता है कि मैंने फॉर्मूले को चेंज कर दिया, यहाँ बीच में प्लस लगा दिया और नीचे माइनस है कि कभी भी नहीं कटने वाला फॉर्मूले से। तो कोई चीज बता रहा है कोई इंसान, लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, अलीगढ़ आ जाओ, फला जगह आ जाओ, ये कर दो वो कर दो, तुम्हें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी, प्लीज बता दे रहा हूं, है ना एटलीस्ट। तो आज से तो अब आपका सिंपल वॉच होगा, मेरे पास वक्त नहीं थी 4-4 5-5 बैचेस का ध्यान रखना है, तो इसलिए अब आपको पूरा वॉच रखा जाएगा आपकी एक्टिविटीज। इनफैक्ट जो इमेज क्लासेस का नंबर है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डॉट या उससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो, XYZ ऐप से हो या किसी चीज से भी रिलेटेड हो, सब लोग ये इमेज क्लासेस का ऑफिशियल नंबर सेव करते हैं, है ना। सब लोग, जब मैं बोलूं मेरे नंबर पे मैसेज करना है तो 709, कौन सा है नंबर, 70, मैं खुद भूल गया, 7906839480, ये मेरा नंबर है। ठीक है, चैट ये वाला है जहां पे हम डॉट आपका क्लियर करें, डॉट। बाकी कोई भी इशू हो, आपका आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना है, आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, आपका क्या दिक्कत है, वो सब इस पे क्लियर होगा। नंबर ये सेव कर लें आप लोग सब लोग, ठीक है। ये इमेज क्लास का ऑफिशियल नंबर है 8077938908। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 80 वाले पर कॉल कर सकते हैं, हाँ नहीं, इस पे कॉल कभी मत करना, मेरा नंबर है, इस पे कॉल मत करना। इस पे कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इमेज क्लासेस का ये नंबर, इस पे कॉल करो आप, लेकिन टाइम फिक्स है 8 से 8 कॉल करना। इनफैक्ट सुबह मत करना, ज्यादा अच्छा रहेगा, शाम में रखो तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए ना। आप दोपहर के बाद करो, स्कूल आवर के बाद करो तो और अच्छा है, आपको कॉल पिक हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब से उठेगा कॉल इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए। साइज मैं नहीं उठाऊंगा, अगर मैं फ्री रहूंगा तो उठेगा, अगर मैं फ्री रहूंगा तो मैं उठा लूंगा, वरना आपको पता है आपसे कोई आपको वॉच करने वाला मिल गया है, आपको वॉच करता रहेगा कोई ना कोई। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉल करके इधर उधर की बातें नहीं, सर आप डीपी बहुत अच्छा लगाते हैं, सर आप इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप ये सब क्या बातें है यार, बिना मतलब की बातें करते हो आप लोग। आपको आपके बैच के अलावा कोई सब बातें नहीं करता है, सिर्फ आप पढ़ाई से रिलेटेड बातें करो ना यार, ये आपके लिए फायदेमंद है। अब आप सोचो, आपको चैट का रिप्लाई करने में खामोखा के चैट का रिप्लाई करने में, ठीक है, वॉच कर रहा है ना कोई ना कोई, या फिर इसमें क्या दिक्कत है, वॉच कर रहा है कोई ना कोई आपके सारे एक्टिविटीज को। हाँ, अब इस सवाल में क्या दिक्कत, कल ये सवाल क्या मैंने आपको गुर्दा सवाल ही कराया नहीं क्या, जिसको, हाँ एक और चीज आज के दिन में मेरे को आपको बताना है, जिसका भी आईडी कार्ड नहीं बना है, वो अपना सुन ले सब लोग, जिसका भी आईडी कार्ड नहीं बना है, मेरे वाले नंबर पे नहीं, इस नंबर पे, क्लास के बाद इस वाले नंबर पे, जब तक डीपीटी में बनाऊंगा इस वाले नंबर पे आप अपना नाम, सुन ले सब लोग, अपना नाम, इनफैक्ट पीछे लिख देता हूं, आप अपना नाम, फादर्स का नेम और प्लेस, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, और खास बैच का नाम, है ना, बैच कौन सा बैच, आप सबको पता है, आगाज है, तुलू बैच है, जो भी लिखना है, और एक बहुत रिसेंट सा फ्रंट फेसिंग मतलब आपका चेहरा दिखना चाहिए, जैसे आपको दिख रहा है ना, प्राइजेस जो मैं डाल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन उसमें फोटो कितना अच्छा से क्लियर है सबका। ठीक है, तो सब बच्चों की आईडी बन रही है और आईडी आपका होना चाहिए। ठीक है, फ्रंट फेसिंग रिसेंट फोटो, हाफ, पूरा बॉडी का नहीं चाहिए, हाफ चाहिए मेरे को बस, ताकि हम आपको उसमें एडिट कर सके, बाकी गोरा नारा करके तो हम भेज ही देंगे, टेंशन ना लेना आप। तो ये मेरे को चाहिए फोटो के साथ, जिसका आईडी बन गया है उसको रोल नंबर हम आपको बना के देंगे, तो रोल नंबर आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद बना के देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स रिजल्ट इनटू व्हाट, कौन सा नंबर, अक्सर ये वाले नंबर पे, इस नंबर पे,
8077938908 वाले नंबर पे, ठीक है, इस वाले नंबर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कोई, 4 बोलने की जरूरत ही नहीं, तो कल हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छे से बात कराया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं सर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स रिजल्ट्स इनटू व्हाट। दो नेगेटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या बनेगा? क्या ये वाली बात हम लोगों ने जो गुर्दा सवाल किया था उसमें डिस्कस नहीं किया था कि सर निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? तीनों आएगा, पीएनओ, एकदम पियानो बनेगा इसमें। तो पीएनओ बनेगा, पॉजिटिव भी बनेगा, निगेटिव बनेगा और जीरो भी आ सकता है, तो ये पूछने वाली बात नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे व्हेन वी मल्टीप्लाई डिफरेंट नेगेटिव नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ये एक अच्छा सवाल था, ये मैंने थोड़ा सा खुराफात किया था। अगर मैं निगेटिव नंबर को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें, लेट इट बी एग्जांपल, हिदायत आप कल देख ले जाके, मेरे ख्याल से कोई आंसर में करेक्शन नहीं है, मैंने ट्रू पूछा है, ट्रू नॉट ट्रू नहीं पूछा, ट्रू। एक पॉजिटिव को एक निगेटिव से घटाएंगे, पॉजिटिव को घटाएंगे तो पॉजिटिव तीनों पॉसिबल है। जाओ जाके एक बार हिदायत मिला लो आप, एक बार जाके सब कुछ मैंने लिखाया है गुर्दा में, वहां पे जाके मिला लो आप। इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ये मेरे खुराफात साहब, मेरे खुराफात है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम करेंगे तो आपको पता है 2 बार तो पॉजिटिव, 2 बार फिर पॉजिटिव, तो जितना बार 2-2 का पेयर बनते जाएगा तो आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर यहीं पे मैं लिख देता ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैं नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, द रिजल्ट विल बी अ नेगेटिव नंबर। तो थोड़ा सा आप अपने से नंबर -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 बार करके देख लेता कि नंबर कैसे आ रहा है। तो सिंपल दिख रहा है, जो 4 बार है पॉजिटिव 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 बन जाएगा। सब जगह व्हाट्सएप मनीष, दोनों नंबर पे भी व्हाट्सएप है, इस पे भी व्हाट्सएप है, इस पे व्हाट्सएप है, तो इस पे व्हाट्सएप करना है आपको, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम थोड़ा सा नया पेज लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने थोड़ा सा चालाकी कर दिया, उम्मीद करते हुए कि आप लोगों को आइडेंटिटी लगाने आता होगा, सिंपल। रौनक, इतना बड़ा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पॉजिटिव है, ठीक है। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसको सर सजा के लिखा, 4x स्क्वायर निगेटिव को पहले ले लिया तो ये 4x लिखा हुआ है और कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिख दिया, ये हुआ इसका एक्सपेंशन। अब मैं आपसे बोला इसमें बताइए x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? थोड़ा चालाकी, कल मैंने आपको सिखाया था, x के पावर 0 इनडायरेक्टली हम कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? तो आंसर है 1, तो आंसर है 1। पता नहीं बहुत सारे बच्चे -1 क्यों मार रहे हैं। -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, ये -1 आएगा, सिंपल है सर, +1 आएगा। और चलो आज एक नया बात क्लॉड में डाली दो, कहते हैं सर -1 के पावर में अगर इवन वर माइनस हो तो इवन बार बार मल्टीप्लाई होके पावर -1 इंटू -1 इंटू -1, ये प्लस का 1 बन जाता है। सही, अच्छी बात है, अच्छी बात। -1 के पावर में अगर हम ऑड ले लें, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, अभी जस्ट मैंने आपको बताया इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर को तो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कर देंगे हम तो ये -1 बनेगा। ये सब छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पे -1 है। एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर विद नेगेटिव नंबर रिजल्ट्स इनटू है, एडिशन कर रहे हैं एक पॉजिटिव का एक निगेटिव के साथ, है ना, निगेटिव के साथ, तो यहां से निगेटिव बन जाएगा और यहां से पॉजिटिव। एकदम ये सवाल बस इसी तरह का है, यहाँ पे निगेटिव कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, तो आपको पता है एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है, तो या तो 0 हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, या तो प्लस भी हो सकता है, तो आंसर इसका भी डी हो गया। तो इस पेज में ऐसा कुछ बताने लायक नहीं था। क्या मेरे को क्वेश्चन नंबर 9 बताना है, या आप लोग चालाकी को समझ गए थे? इस तरह की चालाकी मैंने क्लासरूम में आपको सिखाया था। लो बैक पेज ओपन कर दिया मैंने, एसएस लेना है जिसको ले सकते हैं, एसएस लेना ले सकते हैं इसमें जल्दी सा। यहां भी एसएस लेना है तो एसएस ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी, ठीक है, एसएस। अच्छा, यहां पे आपको चालाकी दिख रही थी, और आपको ये सेम सवाल मैंने पुराना डीपीटी और ये सेम सवाल मैंने पुराना डीपीटी का पूछा, कुछ नहीं चेंज किया। मैंने आपसे बोला भी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लेना। इनफैक्ट लेक्चर नंबर 1 के डीपीटी से ये सवाल था। आपको पता है ये 4z स्क्वायर -4z स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 और 2 टोटल सिर्फ 2 ही टर्म है यहाँ पे, ये चालाकी किया मैंने। और डिग्री मैंने आपको थोड़ा सा बताया, वेरिएबल के पावर को डिग्री कहते हैं।
कुछ लोगों को दिखा होगा 3 के पावर 12, क्या ये वेरिएबल है? बोला बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे गलती कर जाते हैं, आंसर 12 बिल्कुल नहीं है। अब 3 और 6 में जो बड़ा है वो हमारी डिग्री हो जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जहां पे आप लोग सब मार्क आते हैं। x³ + 1 और नीचे x - 1 लिखा, ठीक है। अब इस सवाल को अगर हम ओपन करें, इसका x³ + 1 दैट इज x + 1 इंटू x² प्लस का x, प्लस का x नहीं माइनस का x और प्लस का 1 के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू a² + b² माइनस ab होता है फॉर्मूले में। सीखेंगे ये भी पुराने डीपीटी में था, लेकिन पुराने डीपीटी में मैंने वहां पे माइनस रखा था, एकदम यहाँ पे माइनस रखा था, तो 3 टर्म निकल के आया था, ठीक है। लेकिन ये नहीं है। पेन सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, पेन पे एकदम सही चल रहा है। तो ये वाला एकदम क्लासरूम की तरह से सवाल, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, नीचे लिखा है x - 1। अब ये किसी भी तरह इससे कट ही नहीं सकता, तो ऐसा कहना गलत था। तो कट ही नहीं रहा, तो सिंपल ये एक सिंगल टर्म लिखा हुआ है, दिस इज अ सिंगल टर्म, इसीलिए इसका आंसर चालाकी कर दिया था मैंने। इस क्वेश्चन पे आपने कल भी डिस्कस किया था, हाँ मैंने किया था, लेकिन मैंने कल काट के दिखाया था। और सहला ने बोला भी था, सर अगर इस तरह का आ जाए तो क्या करेंगे? इस तरह का हम सिंगल 1 टर्म मानेंगे, एक ही टर्म है ये, ठीक है। Which of functions will help you distinguish between the algebraic expression? टर्म्स को कौन डिस्टिंग्विश करता है सर? प्लस करता है और माइनस करता है। ये ऑप्शन को देख के थोड़ा सा शायद हिंट दिख जाना चाहिए आपको आंसर। और ये सवाल नॉट एन अलजेब्रिक, ये सवाल एकदम सेम है पुराना डीपीटी का, डीपीटी नंबर 1 का, साइन आ गया, अलजेब्रिक नहीं होगा। और एक लास्ट सवाल, बहुत बड़ा मैंने टर्म दिया और उसमें से xz का कोफिशिएंट पूछा। xz यहाँ भी है, zx और यहाँ पे है xz। नॉर्मल बंदा सोचेगा ये xz है सर, तो आंसर -3, फट का -3। देखते कितने बच्चों ने इसको -3 मारा है, ये भी देख लेते हैं। ओहो 67% बच्चों ने इसको सही किया है। तो क्या आप इस चालाकियों को समझ नहीं रहे थे? बिल्कुल समझ रहे थे। अभी स्टार्टिंग में भी मैंने कहा xz लिखूं या zx लिखूं, बात एक ही है, तो यानी दोनों कैंसिल हो जाने वाला। अब xz का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसीलिए आंसर इसका 0। क्लियर? तो ये बड़े आराम से बनाया जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा बुरा लगा मेरे को। अभी तक के डीपीटी में, अभी जितने भी डीपीटी लिया मैंने, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है, दिखाता हूं मैं आपको, दिखाता हूं, मैं बोल रहा हूं 15 में से 15 डीपीटी नंबर 1, डीपीटी नंबर 2, डीपीटी नंबर 2, अच्छा डीपीटी नंबर 2 में भी ऐसा था 13 सही से, तो उसमें अच्छा है, कम से कम इससे तो अच्छा इंप्रूवमेंट है भाई। वहां तो 14 है टॉपर का, यहाँ पे डीपीटी नंबर 3 में भी 14 है टॉपर का। डीपीटी नंबर 4 की बात करें, यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे भी एक कम है, ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब चलो अच्छा है, एक सवाल में कम से कम अटक रहे हैं आप लोग। यहाँ पे पूरा का पूरा है टॉपर का, जिशान टॉपर था 5 या 6 में। यहाँ पे टॉपर था सैफ, गुड, पूरा का पूरा सही। डीपीटी से मैं आपको बता दूं, आपको ऑलरेडी पता होगा, पूरे मंथ में जो सबसे ज्यादा बार, पूरे मंथ की बात नहीं थी वैसे, बात हुई थी कि हम पूरे कोर्स में सबसे ज्यादा बार डीपीटी विन करेगा, रैंक 1 जो सबसे ज्यादा बार लाएगा, रैंक 1 उसको हम प्राइज देंगे। लेकिन मैंने चेंज किया, आप डीपीटी को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट चेंज किया। पर मंथ, हर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। ये मंथ शुरू हो गया, इस मंथ से काउंटिंग शुरू। अगर क्लैश करेगा तो पुराने जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनको भी हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। हर मंथ में जो सबसे ज्यादा बार रैंक 1 लाएगा उसको मैं दूंगा 12 GB का डेटा, 12 GB। उसके बाद 9 GB, ठीक है, नहीं हाँ चलो दे देते हैं 9 GB। और उसके बाद 6 GB का डेटा, सबसे ज्यादा बार रैंक 1, उसके बाद सबसे ज्यादा बार रैंक 1, और उसके बाद सबसे ज्यादा बार रैंक 1। मान लो सैफ ने 12 बार रैंक 1 लाया, उमर 10 बार लाया, ठीक है, और ये मान लो 6 बार लाया, तो इस तरह से रैंकिंग हो गई। रिफ्लेक्शन का तो ऑलरेडी अलग से प्राइजेस मिल रहा है, डीपीटी का प्राइस नहीं मिल रहा था, डीपीटी का प्राइस नहीं मिल रहा था, रिफ्लेक्शन का तो ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको फिर से बता दूं, शायद कुछ लोग नया जुड़े हैं, उनको पता होना चाहिए कि आप अगर जीतेंगे तो आपको जो नेट का खर्चा है वो नवाब सर भी आपको अलग से दे रहे हैं। तो एक महीना अगर आपने टॉप में लाया, ठीक है, या सिर्फ महादंगल के बारे में बाद में बात करेंगे, तो आप परफेक्टली यहाँ पे विनर 12, 9, 6 हर मंथ के लिए मैंने बना दिया। चलो अब तो कम से कम डीपीटी को एकदम सीरियसली ले लो, आप मौका है आपके पास बिल्कुल। और 17 जून को मंथ पूरा होगा। अच्छा रौनक का भी कहना है 17 जून, तो 17 से 17 लेके चले क्या? हाँ ठीक है, चलो अच्छा है,
ऐसा करते हैं 17 मई से शुरू किए थे 17 जून तक, रैंक 1, ठीक है, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। अब क्या साइंस भी काउंट होगा इमरान? बिल्कुल, साइंस भी काउंट होगा, साइंस भी काउंट होगा, साइंस की डीपीटी भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कोई नहीं कुसुम, अगले साल, सॉरी अगले साल, अगले मंथ में आप ट्राई करना इंशाल्लाह, ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। शेयर स्टॉप कर लेते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना पढ़ाई का कार्यक्रम, आगे बढ़ते हैं आज हम लोग और शुरू करते हैं अपना नया कार्यक्रम, ठीक है। चैट सेक्शन नीचे ले लिया हूं मैं, आप लोग खामोखा के इधर उधर के चैट ना करेंगे, आप काम की बातें करेंगे, काम की बातें, ठीक है। चलिए, अब जो आप लोगों ने देखा है वो अभी तक तो सर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे थे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जान रहे थे। आज जो काम है वो हमारे बहुत काम का चीज है, थोड़ा सा हम लोग 9th क्लास के बारे में भी जान जाएंगे। 9th क्लास में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, थोड़ा सा 9th क्लास के बारे में भी हम लोग जान जाएंगे। 9th क्लास के अंदर आप लोग जाएंगे, सब लोग सर को चैट कर लें। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले जल्दी सा सब लोग चैट सेक्शन में नवाब सर को करो, तो तू नवाब सर, चैट सेक्शन में सब लोग नवाब सर को करो। ठीक है, जल्दी। इमेज क्लासेस की तरफ से भी आपको नोटिस आ गया है, सेट टू नवाब सर। तो जो बच्चे हैंड रेस किए हुए आज हैंड ऑन कर लें, शायद आज आपके मॉनिटर अगर देख लेना यार, कोई बंदा अगर ज्यादा परेशान हो रहा है, हैंड रेस ज्यादा कर रहा हो तो उसको जरा अलाउ कर देना माइक ऑन करने के लिए ना, अपने हिसाब से, मॉनिटर के पास हक है, ठीक है। सर कह रहा है ओके सर और मैम, मारूंगा तेरे को, मैं समझ रहा तू क्या कहना चाह रहा है, तेरी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो चैट सेक्शन जल्दी से नवाब सर पे कर लें आप लोग, ठीक है। नवाब सर, अच्छा बिलाल है, बिलाल का हैंड रेस करा दो, हैंड डाउन करा दो यार उसको, ठीक है। मुझे पता हो क्या पूछने वाला है, मुझे पता हो क्या पूछने वाला है। चलें शुरू हो जाए। पॉलिनोमियल्स, तकीउद्दीन, ये सब सिलेबस से बाहर की बातें हैं, ठीक है। पढ़ाई के लिए आए हैं ना, पढ़ाई के लिए आए, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, थोड़ा सा पॉलिनोमियल पे एक बार सवाल आया है और जान के थोड़ा अच्छा लगेगा। पॉलिनोमियल्स बेसिकली, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, पॉलिनोमियल जो होते हैं, सर एक और सवाल है, अरे यार बिलाल अभी रुक जा यार, थोड़ा रुक जा, उसके बाद बात करते हैं ना, थोड़ा पढ़ा लेंगे उसके बाद बात करेंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 क्या है फबिया? हाँ अच्छा, क्लास 9, बस बिल्कुल एकदम सही बोली फबिया सर, क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 है ये पॉलिनोमियल्स, और क्लास 10th में भी चैप्टर नंबर 2 है, यानी इसका एक्सटेंशन क्लास 9th और 10th में भी है। लेकिन थोड़ा सा बस आप जानो पॉलिनोमियल्स के बारे में, दे आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, तो दे आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसीलिए पढ़ा था, भला बिल्कुल हम पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे। तो दे आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे अंड वन डेवन एंड कुछ भी पावर ले सकते थे हम लोग, लेकिन अब ये बोल रहा है जो पावर जो होगा दैट शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर, वो पावर जो होना चाहिए वो इंटीजर नॉन निगेटिव होना चाहिए। अब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया नहीं है, इसलिए एटलीस्ट मैं आपको ये बता दूं, आ रहा हूँ साहिल, आ रहा यार, तेरा पढ़ा हुआ चीज है फिर भी खामों का बात पूछ रहा है यार, ये बात ऑलरेडी बताया हूँ थोड़ा सा मैंने आपको। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब वैसे इंटीजर जो निगेटिव ना हो, एग्जैक्टली निगेटिव ना हो, तो नंबर जो निगेटिव ना हो वो पॉजिटिव हो जाए या जीरो हो जाए तब भी चलेगा, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। इसलिए आपको मैं इनडायरेक्टली बोल दूं, नॉन निगेटिव इंटीजर बोलूं या होल नंबर बोलूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने ये बात बताई है, लेकिन अभी आपको पढ़ाना या आता तो अच्छी बात है। तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ना पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को हल्का सा यूज करूंगा क्लास
एट्थ में एक्सपोनेंट्स एंड पावर जो आपने पढ़ा उसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा, बस एग्जांपल के तौर पे। अगर मैं बोलूं 4x² प्लस का 5x, बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बोला बिल्कुल है सर, पावर जो भी देखिए ये होल नंबर है। अगर मैंने सिर्फ 5 लिख दिया है तब बताइए सर कुछ नहीं लिखा है तो 5 इंटू एक्स के पावर 0 लिखा हुआ है, देखिए पावर अभी भी 0 है, यानी ये भी सर पॉलिनोमियल है। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, चलिए बताना अब आप लोगों का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, कार्यक्रम शुरू हो रहा है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? साहिल का कहना है कि साहिल का कहना है कि ये स्टेटमेंट ही गलत है। साहिल सही बोल रहे हो तुम? सर वेरिएबल नहीं लिखा ना आपने, देयर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर तो मैंने बता दिया, पावर वर्ड किसको कहते हैं, ठीक है, लेकिन तू अब बात बोल रहा है मॉनिटर वाली बात है, ठीक है। तो पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव, चल तेरी बात मान भी लेते हैं, ठीक है चलेगा। वैसे पावर का वर्ड हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे, पावर जो हम लोग ले रहे हैं सही है यार, लिख ही देना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। तो ये बिल्कुल कुछ लोग बोल रहे हैं सर नहीं है, आपको जान के आज ही हमने ऐसी बात सीखा है कि सर अगर ये 10x³ है और ये √x² है तो इसको हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं ना, रूट से बाहर आ गया ना ये, जब ये रूट से बाहर आ गया तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर कल को मैं ऐसे लिखा होता 10y² प्लस y³ का अंडर रूट ले लेता, आपको पता ये रूट से बाहर नहीं आता, तब नहीं होता एग्जैक्टली। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, ये 10y² और एक रूट से y निकल जाता, एक रूट y अंदर ही रह जाता, तो ये रूट से बाहर नहीं निकला है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होता। तो सर क्यों? अगर आप रीजन आप बताओ, सिंपल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं √x के बारे में, √x के बारे में जानकर थोड़ा सा शायद अच्छा लगे, 9th क्लास में इस बात को हम लोग जानेंगे। ये x के पावर हाफ लिखा हुआ है, ये कैसे बवाल हुआ सर? तो बवाल को करने के लिए चलते हैं क्लॉड की तरफ। क्लॉड में कुछ बातें जानते हैं, क्लॉड में कुछ बातें ये जानते हैं, कहते हैं nth रूट ऑफ a या x लिखा हो, nth रूट, इसको हम लोग nth रूट पाते हैं। हाँ, अब ये जो बेसिकली होता है ये x के पावर में 1/n लिखा होता है, ऐसे लिखे या x, ये x है ये n है, याद रखेंगे आप, ठीक है। और अच्छे से अगर x और n एक जैसा लगता है तो इससे हम बच के ऐसा करते हैं ना, इस कहानी को हम चेंज ही कर देते हैं, जो अक्सर पढ़ाता हूं मैं a तो a ही पढ़ा देता हूं, यानी अगर ये nth रूट ऑफ a है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और सिंपल अगर आपको मैं एग्जांपल की बात करूं, आपको पता होना चाहिए अगर कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे तो यहाँ पे 2 छुपा होता है, तो इसको हम 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए मैंने क्यूब रूट ऑफ 5 लिखा है, इसको 5 के पावर में 1/3 लिख सकते हैं इस रूल के हिसाब से। तो ये बेसिकली चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी, 9th क्लास की चीजें अभी पता हो जाए तो अच्छी बात है। ये इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा हुआ, तो 2 को जब हटाएंगे इस प्रॉपर्टी से तो 1/2 लगा देंगे, इसलिए पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर आप बताना, आप लोग आप बताना क्या ये पॉलिनोमियल है? आ रहा हूं तुम्हारे सवाल पे, आ रहा हूं तुम्हारे सवाल मोनोमियल बाइनोमियल वाली बात पे। x + 1/x क्या ये पॉलिनोमियल है? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं है, जरा जानते हैं, थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स एंड पावर को यूज करते हैं। बिल्कुल, अगर ये x लिखा हुआ है, अगर ये x लिखा हुआ है तो ये को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये x के पावर -1 लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए 1/a जो होता है ऊपर जाके a के पावर -1 बना देता है। ये क्लास में 9th में चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स, सॉरी 8th में चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर में ये वाली बात को हम जानेंगे। तो अगर आपको ये 7th क्लास से भी पता होता तो यह बात आप निगेटिव पावर के साथ कर सकते थे। सर ऊपर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ सर, ये वाला जो चीज है वो निगेटिव हो गया। आपने बोला था पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पावर निगेटिव कर दिया आपने, ठीक है। किसका वीडियो ऑन है? वीडियो जरा ऑफ कर ले, वीडियो जरा ऑफ कर ले, वीडियो ऑन करने से आपका डेटा ज्यादा जाता है, वीडियो ऑफ कर ले, ठीक है। तो ये निगेटिव इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा सर ऐसी बात है, आप 2-4 जादू और करके दिखाओ। अच्छा बताना जरा, अच्छा बताना जरा, पॉलिनोमियल है या नहीं?
अब यार किडनी सवाल आने वाला, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नो भी है, यस भी है। रेहान नवाब सर पे सेंड करो, नवाब सर पे चैट सेट करो। तो कुछ लोग यस भी कह रहे हैं, कुछ लोग नो भी कह रहे हैं, कुछ लोग यस भी कह रहे हैं, कुछ लोग नो भी कह रहे हैं। तो हो सकता है उनको थोड़ा सा डिवीजन नहीं आता होगा नंबर्स का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम लोग क्या एक काम कर सकते हैं, यहां से हम लोग क्या किए, एक्स कॉमन ले लिए। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, बहुत शानदार, एक्स कॉमन ले लिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई फिर से एक्स, उम्मीद है कॉमन लेने आता होगा आप लोग को। तो ये एक्स और एक्स ससुराल चला जाएगा, ये बन गया सर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, बिल्कुल पॉलिनोमियल है सर, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। सही है, समझ में आ रहा है? चलो अगला सवाल। अभी आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे काहे, देखो तो सही, रूट तो समझ में आ गया। एक और सवाल, बता दूंगा मनीष, टेंशन ना लो, इस वीक में बिल्कुल बताऊंगा, बेफिक्र रहो। यस और नो, यस और नो। आलोक यस, गुड। हुमैरा नो, माविया नो, यासिर यस, लक्ष्य यस, मुनाफ नो, बिलाल, मुनाफ यस, बिलाल नो, रौनक यस सर, नो इंशाल्लाह, यस नो, यस नो। सच में आप लोग को तो समझ में आ रहा है कि नवाब सर अपने खुराफात करना शुरू कर दिए। बिल्कुल, मैं अपने खुराफात करना शुरू कर चुका हूं, मैं अपने खुराफात करना शुरू कर चुका हूं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग यस हैं, कुछ लोग नो हैं। ये 6 क्यूब प्लस लिखा है, एक्स क्यूब प्लस लिखा है, एक्स क्यूब, क्यूब रूट लिखा है, ठीक है नेक्स्ट, मैं समझ रहा हूं। अगर आप इस सवाल को सही से देखो, इस सवाल को सही से देखो, तो मैंने क्या किया है, एक्स क्यूब को तो सही रहने दिया, ये लिखा है एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब को तो एक्स रहने दिया और इससे एक रूट बाहर निकाल दिया। कर सकते हैं ये काम? बिल्कुल सर, क्यूब रूट अभी यहां पे तो किया था आपने, ये रहा, ये देखिए आपने इसको एक वाई बाहर निकाल दिया, तो एक वाई को छोड़ दिया था, तो एक एक्स स्क्वायर का एक एक्स बाहर निकाल दिया, एक एक्स को छोड़ दिया। अच्छा, डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर है सर, एक्स का स्क्वायर को तो हम रूट एक्स लिख सकते हैं, तो यानी इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स, और रूट चचा गायब हो जाएंगे, तो ये इनडायरेक्टली एक्स क्यूब प्लस का एक्स लिखा हुआ है सर, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, एकदम शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पॉलिनोमियल है सर ये। चलो ठीक है, बात करते हैं। डायरेक्ट भी काट सकते थे, बिल्कुल काट सकते थे रौनक, बिल्कुल काट सकते थे। आज का किडनी सवाल, आज का किडनी सवाल तैयार है? आज का किडनी सवाल, यस नो में मत करना हो तो मुझे पता, तुक्का मारोगे आप लोग। जो यस और नो करेगा मैं उससे चैट में अभी ऑडियो में बात करूंगा, ऑडियो में बात करूंगा, उसके बाद देखते हैं वो सच में सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, याद रखिएगा, मैं पूछूंगा कैसे। साहिल है, यासिर, पहले यासिर, फिर साहिल, फिर अहमद उमर, फिर जिशान, फिर लक्ष्य, फिर रेहान, सालेहा, माविया, लक्ष्य के बाद सालेहा, फिर माविया, फिर मुनाफ, फिर मुनाफ, फिर सैफ। सबके आंसर यस है। बिलाल का पहला आंसर है नो, इमरान का भी यस है, आलोक का भी यस है, अफसर इमाम का भी यस है, शाहिद का भी यस है। आज वीडियो नहीं आ रहा यार, मेरे को खुद मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। बहरहाल ठीक है, 4x क्यूब माइनस 9 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं है 4x क्यूब माइनस 9। सबसे पहला जवाब आया यासिर का,
यासिर का जरा माइक, यासिर जरा हैंड रेस करना, यासिर हैंड रेस करना, अगर इसको माइक अनम्यूट करो तो यासिर से आज बात करते हैं। यासिर आज मैं हैंड रेस करवा रहा हूँ, आज तेरे से बात करते हैं। हाँ यासिर हैंड रेस के, जरा इसको माइक अनम्यूट करो। हाँ यासिर बोलो कैसे, यासिर जल्दी। एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे सर, 7x2 बचेगा सर, x2 डिवाइड 27 डिवाइड हो जाएगा, तो इस पॉलिनॉमियल है। बेवकूफी है, गलत कह रहे हो तुम। क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से सुन लेता हूँ चलो, ताकि लोगों को प्रूफ लगे कि तुमने तुक्का मारा है। बोलो फिर से, तुक्का मारा था तुमने, है ना? खामोखा। शाहिद बोलो दोस्त, साहिल मॉनिटर। यस सर। सर यहाँ पे वो लग रहा है ना कि सर 2x क्यूब लिखा है और -3 का क्यूब लिखा है सर, ऐसा करके। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो सही, आज का किडनी सवाल के विनर है हमारे साहिल मॉनिटर साहब। ये इनडायरेक्टली जो अभी तक मैं आपको क्यूब से खेल रहा हूँ, यही लिखा है सही से। अगर आप देखें सर, ये 2x का क्यूब लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 3 का क्यूब। तो कल जो हमने डीपीटी में या पहले भी हम काम कर चुके हैं, अभी हमने पढ़ा है नहीं क्यूब का आइडेंटिटी, लेकिन मैं बार बार ये बात सिखा रहा हूं आपको कि ये एक आइडेंटिटी है। a क्यूब माइनस b क्यूब को हम a माइनस बी इंटू चिंटू पिंटू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी मैं बहुत बार लिख चुका हूं। मैं चाहता हूं आप आइडेंटिटी को एकदम याद रख लो कि हाँ ऐसा होता है सर। तो ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम बात सिंपल, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी दिस माइनस दिस, फॉर्मूला a माइनस बी, दिस इज 2x माइनस 3 इंटू 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, और इंटू b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी प्लस का 9, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 इंटू 2 इज 6x, ऐसे लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाय फिर से क्या लिखा हुआ सर, 2x माइनस 3। ये भाई साहब ससुराल चले जाएंगे। देखिए जो बचना था नीचे वाला अगर आ जाता, नीचे अगर नहीं कट रहा है, नीचे अगर नहीं कट रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये भी एक अच्छा एग्जांपल होता, ये तो अभी तक आया ही नहीं, ये एग्जांपल कराने के बाद शायद करता तो आंसर एकदम अलग होता। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अब आप इसको इससे काट ही नहीं सकते हो, ये फैक्टराइज ही नहीं होगा। अगर कोई सोच रहा है कि इसको हम काट लेंगे, इससे एकदम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 होता, एग्जाम्पल अलग से आसान सी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और एक्स माइनस 1 लिखा होता, ठीक है, या एक्स प्लस 1 ही लिखा होता। बताना है या नहीं है, बताना है या नहीं है, बताना। अगर एक्स प्लस 1 लिखा होता ये पॉलिनोमियल होता या नहीं होता? रौनक का कहना है नहीं है नो। माविया का कहना है नो। माविया थोड़े आइडेंटिटीज अच्छा कर लो दोस्त। रेहान तुम भी अपनी आइडेंटिटीज अच्छा कर लो। यासिर खान तुम भी अपनी आइडेंटिटीज अच्छा कर लो। ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल है, दिखाता हूं आप लोग को। ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू चिंटू पिंटू ए माइनस बी और डिवाइड बाय ए प्लस बी। ये भाई साहब ससुराल चले गए। तो कितना लिखा हुआ है, ए इंडायरेक्टली सिर्फ एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हम काट नहीं सकते थे, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं था। ये कट गया, बचा सिर्फ यही सर, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। तो दिस इज द पार्ट जहां पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जल्दी सा उसको उतार लीजिए आप लोग, द पेज इज ऑल योर्स, जल्दी से उतार लें आप, ठीक है। पता नहीं क्या क्या लिंक सेंड करते रहते हैं। सैफ लिंक सब मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर दिया करो, तो सामने फिर मेरे पास मोबाइल रहता है मेरा। नोट्स डन सर, बहुत शानदार। इतना जल्दी नोट्स कैसे डन? 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल, 7 एग्जाम्पल, 8 एग्जाम्पल, ठीक है। 8 के बाद 9 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल, 11 एग्जाम्पल मैंने आपको सिखा दिया। जब 11 एग्जाम्पल, ठीक है पविया, गुड। साथ साथ लिखते जा रहे थे, कल का रूल आपने फॉलो किया। x माइनस 1 बचेगा, एकदम सही कह रहा है। यहाँ पे x प्लस 1 कैसे बचेगा सर? यहाँ पे तो x माइनस 1 बचेगा,
भावनाओं में आप लगता है बह गए थे ज्यादा। एकदम सही कह रहे हो तुम, भावनाओं में बही गया था मैं। x+1 कैंसिल, यहाँ पे x-1 बचेगा। गुड गुड इमरान, बहुत सही देख रहा है दोस्त, एकदम खोपचे में भी ख्याल रखे हुए तू। जल्दी जो जो काम की चीजें सीखा करें, इस सबको डब्बे में क्लॉड में आप भी लिख दिया करें। आपके काम का हो सकता है चीजें नहीं हो, आपके लिए पहली बार हो। बस यही फायदा नवाब सबसे पढ़ने का कि आपको मैं बीच बीच में और एक्स्ट्रा चीजें बताता रहता हूँ। जल्दी सर फर्स्ट क्लॉड रिपीट करें। फर्स्ट क्लॉड ये कहता है कि nth रूट ऑफ a हो अगर, nth रूट ऑफ a हो अगर, तो उसका रूट अगर हम गायब करेंगे, यहाँ वाला रूट अगर गायब करेंगे तो 1/n हम a पे चढ़ा देंगे। ये रूल है, इसको हम लोग कहते हैं और इसको पढ़ते हैं सर्च के अंदर। जब हम लोग सर्च पढ़ेंगे 9th क्लास में, 9th क्लास का पार्ट है, आपको हो सकता है अगर टाइम ज्यादा मिलेगा हम लोग को तो सर्च जो भी ना, मॉनिटर लिख लो जरा, मॉनिटर लिख ले जरा। आपको कुछ कुछ टॉपिक में लिखाते जा रहा हूँ, लिख लेना। सर्च पढ़ाना है सर, अगर टाइम बचेगा तो। अभी तक सवाल कभी नहीं आया है सर्च पे, लेकिन हो सकता है। रौनक समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो सर? आइडेंटिटीज याद नहीं होती बिलाल, मैंने अभी तक आइडेंटिटीज आपको पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। आईडी कार्ड वाली बात मैंने आपसे सुन लिया है इमरान, इंशाल्लाह अल्लाह से ने हालात सही रखें तो जब मुलाकात होगी तो आपको आईडी क्या, मैं तो चाहता हूं कि मैं अपने हाथों से ही आपको मोमेंटो गिफ्ट करूं, है ना, टॉप 10 रैंक वाला। तो इंशाल्लाह तुम इमरान जब आओ तो अलीगढ़ में मेरे से मोमेंटो लेके जाओ, उस वक्त आओ तो अच्छा लगेगा। अंत रूट की स्पेलिंग पता नहीं क्या बोल रहे हो रौनक, क्या बोल रहे हो दोस्त, मेरे को समझ में ना आ रहा है। जल्दी उतारें तो नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं हम लोग। मोमेंटो मतलब प्राइज, जो मैंने प्राइजेस रखे हैं रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 से लेकर रैंक 10 तक आगे के रैंक वालों के लिए भी प्राइजेस हैं, ठीक है, सीखेंगे हम लोग। हो जाए तो बता दे, डन डन एक हुआ है। मनीष बोल चुका हूँ, एक ही चीज बार बार पूछते हो यार तुम लोग। बोल चुका हूँ। हाँ सही, सब प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा दूंगा यार, व्हाट्सएप पे क्या भेजना है यार, सब पढ़ाऊंगा, क्या टेंशन ले रहा, जाके वीडियो देख ले मेरा ऑलरेडी। सैफ अभी थोड़ा सा टेंशन नहीं, थोड़ा सा थका हो, मतलब बिजी चल रहा है, इसलिए मैं दंगल के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। पेज नंबर 1 कहाँ, ये तो पेज नंबर 1 ही है। पेज नंबर 1 क्या है, इसमें मैंने एक ही पेज तो अभी लिया है मैंने, अभी आगे कहाँ बढ़ा हूँ मैं, अभी तो सिर्फ पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। सर आपने तो कहा था कि क्लास नहीं होगी, कब मैंने बोला? पहला क्लास हो रही है, मैंने कब बोला कल क्लास नहीं होगी? हाँ मैंने कब ऑलरेडी पहले बोल चुका हूं, कल क्लास नहीं होगी, मैंने कहा आज नहीं, कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी, मैं पहले नोटिस दे दिया हूं, इनफैक्ट नोटिस बोर्ड पे डाल दूंगा, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी और डीपीटी लेकिन होगा, डीपीटी साइंस का होगा, चैप्टर नंबर 5 का, टाइम है 8:30 PM पे। ये डीपीटी आपको हो सकता है आज ही डाल दूं, कल डाल दूं, लेकिन डल जाएगा पहले से डीपीटी। तो कल मेरे को जिस टाइम पे आपकी क्लास है, मेरे को थोड़ी फैमिली को छोड़ने जाना है, ठीक है, तो उस वक्त मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जरा। पॉलिनोमियल में एक वर्ड आया सर जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री। ये डिग्री के बारे में ऑलरेडी मैं पहले भी बता रखा हूं और आज भी सवाल हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। हाँ, डिग्री इज बेसिकली पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर किसका? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का।
वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब डिग्री भी दो हिसाब से सर, अगर एक वेरिएबल आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है तब तो ये डिफिनेशन सही है, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो, ठीक है, एक से ज्यादा हो, एक्सप्रेशन में कहना गलत है तकीउद्दीन, डिग्री वर्ड हम डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल के लिए, याद रखेंगे। तो एक से ज्यादा अगर हो, मोर देन वन वेरिएबल, तो एडिंग वाला सही बात है। तो मोर देन वन वेरिएबल अगर हो जाए तो हम लोग ऐड कर देते हैं। तो सिंपल सर, अगर एग्जांपल की बात करें तो कल को अगर मान लीजिए ऐसे दिया होता 3x के पावर 5 प्लस 6x क्यूब माइनस का 10x स्क्वायर और प्लस 2 के पावर 15, आज मैंने चला के सिखाई है, इस 15 से कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सिर्फ ये और ये है। हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है सर? 5, डिग्री यहाँ पे 5 हो जाएगी, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, बस हम रिवाइज कर रहे हैं। एक से ज्यादा अगर वेरिएबल हो जाएगा x क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस x स्क्वायर y का स्क्वायर, आपको लगेगा शायद कि डिग्री 3 है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिग्री को जो है वो हम लोग ऐड करके बोलते हैं, ऐड करके, यहाँ पे तो कोई एडिशन है ही नहीं, यहाँ पे कोई एडिशन है ही नहीं। जब दो वेरिएबल अपने में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनके पावर को ऐड कर देंगे, ये डिफिनेशन है, ये कोई रूल नहीं है, डिफिनेशन ही बनाया गया है। और क्लास 11 12 में आना यार, इसका मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा, फिलहाल बस याद रखना ऐसे केस में इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो हमारी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। मुबश्शिर कादिर, आप मेरे से बात करिए इस बारे में क्लास के बाद। डिग्री, अच्छा एक बहुत शानदार बात अगर आपने देखा होगा, एक बहुत शानदार बात अगर आपने देखा होगा, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको ये बात बताई थी कि सर मैंने कोई नंबर लिखा, मैं ऐसे लिख दूं, मैं आपको इस तरह से लिख दूं, देखो ये अलजेब्रा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन बाद में जाके पॉलिनोमियल हो गया। सर ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, मतलब जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, ये आपके लिए नोट है, आज का नोट एकदम 5000 रुपये, ना 5000 ज्यादा हो जाए, 500 रुपया के, 500 रुपया के लिए नोट है। जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी हैं सब के सब, और ध्यान नहीं तो डिफिनेशन देखो ना यार, दे आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होते ही होते हैं। तो एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उल्टा भी ये बात अगर सही है, एकदम गलत है, बट कन्वर्स इज, हमजा ने हिसाब जोड़ लिया हुआ है, 8500 रुपया हो चुका है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उल्टा मतलब अगर वो अलजेब्रिक है, अगर वो अलजेब्रिक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये अलजेब्रिक है सर, लेकिन ये पॉलिनोमियल हो ऐसा कहना जरूरी नहीं है, नहीं होगा। लेकिन अगर वो पॉलिनोमियल है, जितने भी पॉलिनोमियल है ये सब के सब अलजेब्रिक बिल्कुल होंगे, पॉलिनोमियल है तो अलजेब्रिक होगा ही होगा, ठीक है। सर सिर्फ देखने में कैसे पता करें कि पॉलिनोमियल है या नहीं? देखने में मनीष मेहनत करती है भाई, देखने के लिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए, अब आप अभी भी देखने में हो तो ठीक है, अपनी शादी ब्याह ना सिर्फ देख के ही कर लेना, बाकी अंदर की मालूमात पता मत करना, ठीक है। तो ये सब बातों का ख्याल रखना, थोड़ा सा देख के हर कुछ पता नहीं होता है ना, थोड़ी सी किडनी चलानी पड़ती है, ठीक है। द बोर्ड इज ऑल योर्स, जल्दी से 2 बात को उतारो। तो हम लोग खानदान और पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। छोड़ा सा एक और चीज, एक और एकदम 2000 रुपए का नोट, 1 मिनट रुक लें, 1 मिनट रुक लें, 2000 रुपए का नोट है, एक छोटा सा डिफिनेशन है, छोटा सा डिफिनेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन किसे कहते हैं? उम्मीद है मैंने आप लोग को इक्वेशन क्लियर किया है, बीच में इक्वल टू आएगा, है ना, पढ़ाया ना आप लोग को, याद करो, लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बताया है, अगर इक्वल टू आ गया तो बिल्कुल ये इक्वेशन होगा सर, बिल्कुल। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन किसे कहेंगे? व्हेन पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, अगर हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं, व्हेन पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, बहुत शानदार, मोहम्मद साहिल का एक और डिफिनेशन अच्छा लगा, व्हेन 2 पॉलिनोमियल्स आर इक्वेटेड टू वन अनदर। ऐसा भी हो सकता है सर, हर बार ऐसा थोड़ी हो कि x स्क्वायर या x कर भी जा रहे हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा हो, कल को तो ऐसा भी हो सकता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू x दे रखा हो, बिल्कुल ऐसा भी तो हो सकता है सर, एक पॉलिनोमियल इधर है, एक पॉलिनोमियल इधर है, कहां 0 दिख रहा है सर? तो व्हेन 2 पॉलिनोमियल्स या व्हेन पॉलिनोमियल्स आर इक्वेटेड टू वन अनदर, ये ज्यादा अच्छा है,
ये भी एक डिफिनेशन हो सकता है, व्हेन पॉलिनोमियल्स आर इक्वेटेड टू वन अनदर। पता आप लोग के बैच में थोड़ा ख्याल क्या रखना पड़ता है, मैं पढ़ा तो रहा हूँ 9-10 की चीजें, लेकिन मैं 9-10 में और भी इसमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं उसमें एक्स्ट्रा जाऊंगा तो आपके लिए खामोखा है, बिना मतलब की चीजें हैं, तो मैं उतना ही टच रख रहा हूँ जितना आपके काम में आ सकता है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली रौनक, इस सिंपल बात है सर, आप इस एक्स को इधर लाएंगे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो व्हेन पॉलिनोमियल्स आर इक्वेटेड टू वन अनदर, व्हेन पॉलिनोमियल्स आर इक्वेटेड टू वन अनदर, सही है। हाँ इक्वल टू होगा बीच में, बिल्कुल इक्वल टू आना चाहिए, सिंपल। आप इधर ध्यान देंगे एक मिनट, अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें, दिस इज इक्वेशन, इक्वेशन का जो आंसर आता है उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते थे या रूट बोलते थे, है ना। बिल्कुल, अगर ये क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करूं तो एक एक्स से एक एक्स को काट दिया, काट सकते हैं ना भाई, सवाल दिया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक एक्स से एक एक्स को काट दिया तो एक्स इज इक्वल टू 1 आया, तो इसका एक आंसर एक्स इक्वल टू 1 है, सॉल्यूशन भी बोलते हैं बिल्कुल। तो ये एक्स इक्वल टू 1 को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलेंगे या रूट भी बोलेंगे, दोनों काम चलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, आप बोला एकदम सर एक ही रूट है, सही है। आ रहा हूं बिलाल, का टेंशन ले रहा, आ रहा हूं मैं, बिल्कुल आ रहा हूं। साहिल का कहना गलत है, सुन ले अब आप, इसमें मेरे को कोई इस पेज में गलती बता दे, वो इस पेज में 2 गलती बता दे, वो 3 GB डेटा का हकदार होगा। आदित्य कुमार सक्सेना ये सब बातें क्लासरूम में ना करें, क्लास के बाद। जो इस पेज पे गलती बता देगा, मुनाफ सुल्तान ने 1 गलती पकड़ी है, मेरे को 2 गलती चाहिए। इस पेज पे 2 गलती कोई बता दे, सर सॉल्यूशन और रूट वाला है जिशान ने, ना चैट सेक्शन, जिशान ने भी 1 गलती पकड़ी है। एवरी, सहला का कहना है एवरी एंड रूट, नोट वाला में एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कंटेनिंग वेरिएबल इन एनी ऑफ द साइड्स, जिशान का कहना है। ये वाला साइन नहीं लगाया, अच्छा ये वाला साइन लगाया, तो यहाँ पे मैंने यहाँ लगाया, यहाँ भी चलो रह गया तो लगा दिया। 2 गलती कोई बता दे इसमें, सॉल्यूशन और काटने वाला, सॉल्यूशन एक तो गलत है और काट दिया, ये गलत किया। आर इक्वेटेड टू वन अनदर मींस, मतलब दोनों को इक्वेट कर दिया, एक इक्वेशन इधर है एक इक्वेशन इधर है। एवरी एंड रूट में एवरी का स्पेलिंग एंड रूट का सॉल्यूशन, अबे ओए ये जल्दीबाजी में मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। और रूट और सॉल्यूशन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एक पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा रूट हो सकते हैं, मैंने कब मना किया। तो सही से एक गलती तो सब लोगों ने पकड़ लिया है, एक गलती तो सब लोगों को ऑलमोस्ट कॉमन है कि हम जब काटते हैं ना, जब आंसर काटते हैं तो आपको ऑलरेडी पहले बता रखा, हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम कर लेते हैं। 2 डिग्री है तो आंसर 2 आना चाहिए, तो इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x को इधर भेज लिए इक्वल टू 0, अब x कॉमन ले लिया, x - 1 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0 आई। इस तरह के सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं, एक बार आंसर 1 आया, तो इसके 2 आंसर हैं। -1 और 1 जो बोल रहे हैं एकदम गलत है। हाँ एकदम, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं। सॉल्यूशन को रूट नहीं कहते हैं, कट करने सॉल्यूशन कम होते हैं, सॉल्यूशन को रूट कहते हैं। कब मैंने मना किया? बिल्कुल सॉल्यूशन को रूट कह सकते हैं, और मैंने किया भी है लीनियर इक्वेशन में। रौनक ने लिखा कैंसिलेशन ऑफ वेरिएबल रिड्यूसेस सॉल्यूशन, सही बात है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वेरिएबल नहीं, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वेरिएबल नहीं, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वेरिएबल नहीं। कहाँ पे रौनक? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वेरिएबल नहीं, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सही बात। और कहां पे बोल रहा है भाई? कंजर्व मींस, कंजर्व नहीं है, कन्वर्स है, कंजर्व पूछ रहा है, कन्वर्स, ठीक है। कन्वर्स बताओ, कन्वर्स मतलब उल्टा भी हो, ऐसा सही नहीं है। अगर वो अलजेब्रिक है तो वो पॉलिनोमियल भी होगा, ये कहना गलत है। इक्वेशंस के अलावा भी आंसर को रूट कह सकते हैं। इक्वेशंस में जो यूजुअली जो सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है ना क्लास 9-10 में, वो रूट वर्ड यूज होता है, रूट। सर आपने काट कैसे दिया लास्ट में? मैंने कहा काटा है? ये तो गलत किया है मैंने, ये गलत किया है, ये गलत आंसर है।
सही आंसर इधर है, ये देखो आप, ये इसका सही आंसर है 0 और 1। एक गलती तो लोगों ने पकड़ लिया, जीरोस को भी सॉल्यूशन कहते हैं सैफ, ये बात तो 9th क्लास में बहुत अच्छे से दे रखा है कि नहीं कहते हैं। आगे कोई है? चलो ठीक, मैं ही बोलता हूं, मैं बोलता हूं सही है गलत। सर की गलती मत मत निकालो, वो 7 का टेबल याद है ना? ये रेहान ने सही पकड़ा है। आप बताना, मैं अब बोल रहा हूं कि यहां तक में सब तो सही है, यहां तक में कुछ गलत है, बताओ क्या गलती है? कोई पकड़ो, इतना भी बता दिया, यहां तो आपने पकड़ लिया। चलो यहां बताओ, यहां बताओ। सहला इम्तियाज ने कहा सर फर्स्ट डिफिनेशन, बताओ क्या है फर्स्ट डिफिनेशन? ये आई मुनाफ सुल्तान, ये आई सही से, मुनाफ ने अब सही पकड़ा है, इसकी विनर बन गई मुनाफ सुल्तान, इसने एकदम सही बात पकड़ी है। मुनाफ इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ा है, जरा आप समझिएगा इस बात को। पॉलिनोमियल तो सर 5 भी है, ये बात शायद मैंने पहले बताया है, पॉलिनोमियल तो सर 5 भी है, लेकिन अगर उस 5 को इक्वल टू 0 कर दे तो ये बिल्कुल, ये इक्वेशन तो होगा ही। इक्वेशन होने के लिए एटलीस्ट एक वेरिएबल तो होना चाहिए। तो कहते हैं व्हेन पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0 एंड कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1 वेरिएबल एंड कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1 वेरिएबल। अरे यार कम से कम एक वेरिएबल तो आए। ओ साहिल, फिर ये सब गलत बात, साहिल गलत बात, ये सब चीजें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, याद रखना। 0 भी तो पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है, मैंने कब मना कर रहा हूं सर? 0 भी तो पॉलिनोमियल है, तो 0 भी पॉलिनोमियल है, मैं कब मना कर रहा हूं? लेकिन एक 5 पॉलिनोमियल एक 0 पॉलिनोमियल को बराबर का है ना, क्या ये इक्वेशन है? क्या आपको लगता है ये इक्वेशन है? गलत है, ये इक्वेशन है ही नहीं है भाई। 5 0 के बराबर कब होता है? तो गलत है, ये इक्वेशन नहीं है। इसलिए याद रखना है कि एटलीस्ट एक वेरिएबल तो आना चाहिए। ये डिफिनेशन को मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के डिफिनेशन को एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, है ना? तो एटलीस्ट एक वेरिएबल, कम से कम एक वेरिएबल आना चाहिए, ये बात, ये मैं अलग अंदाज में क्लास 9th में पढ़ाता हूं। नाउ द बोर्ड इज योर्स। आज का विनर, अच्छा जो विनर बनते रहे अपने पास ये सब नोट करके रखें, जैसे ही 12 GB कंप्लीट हो जाए जिस बंदे का, एक साथ भेज दे सर, इस दिन का डीपीटी का विनर, इस दिन का नहीं डीपीटी नहीं, इस दिन का किडनी सवाल का विनर हूं मैं, इस दिन का इसका विनर हूं मैं, सब मिला के बता दे क्या मेरा 12, जैसे रेहान का 12 GB हो चुका है। रेहान मैंने आपका कंप्लीट कर दिया कि नहीं? रेहान याद नहीं आ रहा दोस्त, तुम्हारा रिचार्ज हुआ कि नहीं? हाँ तुम्हारा नहीं हुआ, ठीक है, अब मैं करा दूंगा, आज या कल इंशाल्लाह कर दूंगा, टेंशन ना लो। रेहान का 12 GB कंप्लीट हो चुका है विनर पे, उसका आज रिचार्ज हो जाएगा पक्का, ठीक है? चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए। साहिल मोटिव जो भी हो, चीज गलत है, याद रखना इस बात को। इसलिए मैंने आपके चैट को अभी तक पढ़ा नहीं, पढ़ा मतलब पढ़ लिया, लोगों को सुना नहीं रहा हूं। सर मेरा 1 GB रुका हुआ है, मनीष 1 GB नहीं, एक साथ क्या बोल रहा हूं मैं बोला 12 GB पहुंच जाए एक साथ, तो मेरे को बोल देना, मैं एक साथ 12 GB कर दूंगा रिचार्ज। आ रहा हूं यासिर, मैंने तुम्हारे मैसेज को देख लिया यार, पहले निपटा लेने दो मेरे को एक टॉपिक, एटलीस्ट डीपीटी तो बना सकूं, जितना पढ़ा रहा हूं उसमें डीपीटी तो बन जाए, डीपीटी तो बिल्कुल बन जाना चाहिए, उस तरह से हिसाब से मैं बना रहा हूं। जल्दी साहब, नहीं सर वो 1 GB डेटा वाला था। अरे ठीक है यार मनीष, भेज देना यार, कर दूंगा रिचार्ज। चल बड़े नेक्स्ट, यासिर तुम मेरे को छोड़ेगा तब तो डीपीटी करूंगा भाई। तकियुद्दीन का कहना सर आप तो एक पेज में डीपीटी बना दोगे, बिल्कुल बना सकता हूँ डीपीटी में, लेकिन कंटेंट में मजा आना चाहिए ना यार, ऐसे डीपीटी हो कम से कम 1 2 तो गलत करो तुम लोग। चलिए डन 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 डारा, जल्दी करो। आज जानकर अभी भी तुम लोग को लगेगा कि मैंने अभी तक तो आपका पार्ट पढ़ाया नहीं, एडिशन ऑडिशन तो पढ़ाया ही नहीं, पढ़ते कल पढ़ते, कोई टेंशन नहीं। डन डनाडन, जल्दी जल्दी। सर डीपीटी क्या है? अजीम अजीजी रोजाना मैं ना
मॉनिटर जरा है ना, नए नए बच्चे हैं तो एटलीस्ट मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन तो करता हूँ। रोजाना मैं ना टेस्ट पेपर के क्लास के तुरंत आधा घंटे के बाद हम लोग रोजाना टेस्ट देते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। जो आज पढ़े हैं हम लोग उसी पे हम लोग टेस्ट देते हैं, उसको नाम कहते हैं डीपीटी। आपको मैंने चेकआउट करने के लिए बोला होगा, आप चेकआउट करो जाके टेस्ट सेक्शन, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। जरा जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है पॉलिनोमियल के बाल बच्चों के बारे में। पॉलिनोमियल के 3 खानदान थे, एक खानदान ने अपनी पूरी अलग कर ली ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से, बिल्कुल टर्म्स के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से। रौनक का कहना सर आपने तो कम से कम अभी तक 1000 जीबी तो बांट दिया होगा, पता नहीं यार कितना बांटा, मुझे ध्यान नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से कहते हैं अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, सुन लो जल्दी साहब, एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म, जल्दी जल्दी चिल्लाओ आप लोग, चिल्लाओ चैट में, जल्दी जल्दी चैट में चिल्लाओ, बायनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। जरा एक चीज जान जाओ इसमें, एक चीज जान जाओ इसमें, इस मियल का मतलब होता है टर्म, इस मियल का मतलब होता है टर्म, और इस मोनो का मतलब होता है 1। तो 1 टर्म, सब ये ग्रीक वर्ड है। मियल बाय मतलब 2, 3 या 3 से ज्यादा हो जाए तो हम लोग इसको फिर से पॉलिनोमियल बोल देते हैं। लेकिन मैंने आपको एक और नाम बताया था हायर क्लासेस में, इसका दूसरा नाम मल्टीनोमियल भी हो जाता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। अच्छा, डिग्री के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से वी हैव, डिग्री के हिसाब से वी हैव अनदर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 1 हो तो इसको हम लोग कहते हैं, जल्दी बताओ, डिग्री अगर 2 हो जल्दी बताओ, डिग्री अगर 3 हो जल्दी बताओ, डिग्री अगर 4 हो, कांस्टेंट जिसने बोला गलत बोला इसका। डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर, यही तो पढ़ा हम लोगों ने, लीनियर, एंड दिस इज क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर, ये क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 3 हो तो क्यूबिक, डिग्री अगर 4 हो, पावर अगर 4 हो तो इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बाई को एकदम चिपका के लिखते हैं क्वाड्रेटिक के साथ। बताइए जल्दी सा, डिग्री अगर 0 हो तो पॉलिनोमियल का नाम क्या? डिग्री अगर 0 हो तो पॉलिनोमियल का नाम क्या? जिशान गलत, सब लोग गलत, जितने लोग जवाब दे रहे हैं सब गलत, कांस्टेंट गलत, एक सही गया ऊपर, रौनक सही गया अभी तक, साजली इम्तियाज सही है, इसने नया ज्वाइन किया, सोच लो आप, नया ज्वाइन किया है और इसने सही जवाब दिया है। और तुम लोग हो जितने दिनों से पढ़ रहे हो, जबकि बोला हूं लेक्चर 1 सुन के आना। कहते हैं अगर डिग्री 0 हो तो इसको हम कहते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सही वर्ड है इसका नॉन जीरो कांस्टेंट। सिर्फ कांस्टेंट बोल रहे हो गलत है, नॉन जीरो वर्ड आना जरूरी है, बिकॉज अगर 0 हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जीरो पॉलिनोमियल डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है बिल्कुल। अब क्यों नहीं है, आज के दिन में हम लोग तैयार हो चुके हैं, इसकी डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं है आज एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और खानदान से मिल लेते हैं। उस खानदान का नाम बेसिकली रखा गया नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से कि कितने वेरिएबल्स उसमें आ रहे हैं। एग्जैक्टली अगर एक वेरिएबल आया है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोवेरिएट, एक वेरिएबल आया है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोवेरिएट, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मोनोवेरिएट। अगर 2 वेरिएबल आया है तो इसको हम लोग कहते हैं बाइवेरिएट। अगर 3 वेरिएबल आया है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइवेरिएट। सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर 3 से ज्यादा आ जाए तो उसको पॉलीवेरिएट या मल्टीवेरिएट भी हम बोल सकते हैं। पॉलीवेरिएट बोल दें या इसका हम मल्टीवेरिएट बोल दें, ठीक है, मल्टीवेरिएट बोल दें तब भी चलेगा। अब जरा समझना, आलिमा का जरा हैंड, हाँ आलिमा का जरा इसको ना डॉट अच्छी होती है इसकी, जरा आलिमा का हैंड वो माइक ऑन कर दो, माइक ऑन कर दो। ये वाली बात को जरा समझना चाह रहे हैं हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों, समझना जरा बहुत अच्छे से। मैंने कहा x के पावर 0 लिखो या 0 टाइम्स x के पावर 0 लिखो तब भी ये 0 के बराबर है। 0 टाइम्स x के पावर 1 लिखो तब भी ये 0 के बराबर, बिकॉज़ वी नो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। 0 टाइम्स x का स्क्वायर लिखो तब भी ये 0 है। 0 टाइम्स x के पावर 3 लिखो तब भी ये 0 है। इस तरह से 0 टाइम्स x के पावर 50 भी लिख दो तब भी ये 0 के बराबर है। मतलब 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, खुद सोचो, खुद किडनी लगाओ। अगर 0 को ऐसे लिखेंगे तो बोलेगा कोई बंदा सर मेरे को तो 0 पावर दिख रहा है,
कोई बोलेगा ना सर मेरे को तो 1 दिख रहा है, कोई बोलेगा ना सर मेरे को तो 2 दिख रहा है, कोई बोलेगा ना सर मेरे को तो 3 दिख रहा है, कोई बोलेगा ना सर मेरे को तो 50 दिख रहा है, सब 0 के बराबर ही लिखा हुआ है। इसीलिए 0 पॉलिनोमियल के डिग्री को हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट क्या है, और जिसको मैथ में बता नहीं सकते हैं इसीलिए वो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो ये 9th क्लास की चीज मैंने अभी आपको प्रूव कर दिया। वैसे इसको 2-3 तरह से हम लोग 9th क्लास में प्रूव कर सकते हैं। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 का है, एग्जांपल के तौर पे सिर्फ 5 लिया मैंने। हम 5 को एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए x, अब इस पे पावर चढ़ाएंगे ताकि 5 चेंज ना हो, ठीक है। अभी जीरोस के बारे में बात नहीं करेंगे साहब। अगर हम जीरोस x के पावर 0 की बात करेंगे तो ये इनडायरेक्टली हमें पता ही 1 के बराबर है, तो ये 5 ही हो जाएगा, हमें चेंज नहीं करना है। तो हमने देखा सर हमने इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया और वेरिएबल ने अपना कौन सा पावर लिया, तो वेरिएबल ने अपना 0 पावर लिया, इसलिए जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उसके वेरिएबल के पावर में हमेशा 0 होता है। इसीलिए जितने भी वेरिएबल अपार्ट फ्रॉम 0 को छोड़कर, इसीलिए इसको हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। 0 को छोड़कर द पॉलिनोमियल विल ऑलवेज हैव डिग्री एज दिस। क्या डिग्री विल ऑलवेज बी 0। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज जल्दी सा, डिग्री 0 स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपका ये पढ़ा हुआ है, टाइम लग रहा है खामोखा बिना मतलब का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, डन। क्योंकि ये पढ़ा हुआ चीज है, ये पढ़ा हुआ चीज है, ताकि और एक दो चीज पढ़ ले हम लोग। हाँ रेहान आ रहा हूँ बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं बताऊंगा आज YAMU, टेंशन ना लो। डीपीटी 945 पे डाल दूंगा कि ऑलमोस्ट डीपीटी के सवाल मेरे दिमाग में है कि कौन कौन से सवाल डालने हैं आपको, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल डिग्री नॉट डिफाइंड वाई। रौनक ये मैं क्या बाजा बजा रहा था दोस्त, गाना गा रहा था, तोता मैना वाला सुना रहा था कहानी, कुछ अलग कर रहा था, ये क्या सिखा रहा था मैं, ये बता दो तुम मेरे दोस्त। रौनक यही तो सिखा रहा था दोस्त कि काहे डिग्री नॉट डिफाइंड है। इतने अच्छे से तोता मैना की तरह सिखाया दोस्त, मारूंगा ना कान के नीचे वाईफाई चाटा। आज तो कैमरा भी बंद है, अंदर घुस के मार के आऊंगा, ठीक है। भाषा बजा बना रहा था नहीं, ये बेसिकली ये है, सिंपल समझो रौनक, कैसे मजाक कर रहा हूँ ना। 0 होना चाहिए, हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया अपने से। जैसे यहाँ पे वेरिएबल, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं इसको 5 और वेरिएबल के पावर में 1 लगा दूं तो ये 5 नहीं रहेगा सर, ये 5x हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर 0 है तो 0 को हम x के पावर 0 भी लिख सकते हैं, 0 को हम x के पावर 1 भी लिख सकते हैं। 0 इससे मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सबको देखा जाए, सबने अलग अलग तरह से लिख दिया तो सबको अलग अलग पावर दिखेगा। अरे हाँ यार, सबको अलग अलग पावर दिख रहा है, इसीलिए डिग्री हम 0 पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड मानते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ छोटे मोटे सवाल हैं जो जल्दी जल्दी बना देगा, हम मान जाएंगे एकदम सही से सीखा हुआ है पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को, पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन, जल्दी। ऑप्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आता है क्या आप लोगों को? थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, देखते हैं। थोड़ा बहुत अगर आता हो हल्का सा, तो अहमद उमर का कहना सही है या नहीं है देख लेंगे अभी। अच्छा फबिया कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, चलो ठीक है, अभी ट्रिक से काम चला लेंगे, अभी ट्रिक से काम चला लेंगे। चलिए
ये 3 सवाल है, जल्दी से आज करते हैं 3 सवाल। तो आज हम लोगों ने पॉलिनोमियल और थोड़ा सा टर्म्स, डिग्री के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। आपके पास 3 मिनट है बस। बहुत शानदार, मैं लोगों के जवाब आ रहे हैं, इतना मजा आ रहा है ना। ये मैं 9th में कराता हूँ ये सब सवाल, 9th में कराता हूँ ये सब सवाल। आप सोच लो, आप 8th के बच्चे और ये सब सवाल का जवाब एकदम सही दे रहे हो आप। क्या बात है आलोक, तुमने गलत कर दिया यार, एक लास्ट सवाल। साहब देख लिया मैंने आंसर, देख लिया, एक ही बार भेज दो काफी है। आंसर देख रहा हूं मैं, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। नॉर्मल बंदा इस सवाल में क्या घबराएगा? वो नॉर्मल बंदा इस सवाल को क्या करेगा? सर a प्लस बी प्लस सी है, सुनना बहुत अच्छे से। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। आपको मल्टीप्लीकेशन अभी सीखा नहीं, सीख जाना, सीख जाना। इसको हम करते क्या, इस a को पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर नंबर आता है b का प्लस के साथ तो प्लस लगा देते हैं, b के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और c के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी देखते हैं आंसर क्या है हमका। अब यहाँ पे 4 टर्म है, अब इस चारों से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टर्म तो यहाँ बनेगा, इन चारों से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टर्म यहाँ बनेगा, और इन चारों से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टर्म यहाँ बनेगा। अब टर्म टोटल कितने होंगे? 4 प्लस 4 प्लस 4, आंसर इसका हो गया 12। एकदम अच्छा, मैं देख रहा था, तू तारा, आंसर हो गया इसका 12। ठीक है, तो ये एकदम सही है आंसर, चलो मानता हूँ 12। अब जरा जादू मंत्र भी सीख लो आप। कहते हैं अगर एक पॉलिनोमियल px है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स t1 है, ये सब सीखो नवाब सर के ट्रिक्स। एक पॉलिनोमियल अगर px है जिसका नंबर ऑफ टर्म्स t1 है, और दूसरा पॉलिनोमियल gx है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स t2 है। सब 9-10 का ट्रिक अभी सिखा दे रहा तुम लोगों को। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों पॉलिनोमियल को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? कहते हैं दोनों का टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा पॉलिनोमियल सर एकदम अलग अलग था, पॉलिनोमियल जो था वो अलग अलग था। यहाँ पे टर्म मैच कंडीशन है, याद रखना, हमेशा नहीं है ये बात, कंडीशन है कि अच्छा इन लोगों ने, सैफ लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा जरूर यूट्यूब पे, ये तभी इन लोगों ने एकदम, सैफ सही बोल रहा हूं मैं, तुमने यूट्यूब में पॉलिनोमियल वाला लेक्चर देखा है ना सैफ? साहिल ने भी देखा है, इसलिए इन लोगों ने देखा है, तभी इन लोगों को ये ट्रिक पता है, तभी इतना जल्दी इन लोगों ने सॉल्व कर लिया है। हंस रहे हैं लोग, साहिल भी हंस रहा है, ठीक है, यूनुस भी हंस रहा है, सुल्तान भी हंस रही है। तो इन लोगों ने बहुत जल्दी इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने पूरा पॉलिनोमियल का लेक्चर, आपको पॉलिनोमियल में महारत हासिल करनी है, वरना सर आज से ही हम लोग 9th क्लास का पढ़ लेते हैं। तो जॉब पॉलिनोमियल का लेक्चर यूट्यूब पे मेरा डला हुआ है नैप स्ट्रिक चैनल पे, फ्री जब रहो तो पूरा पॉलिनोमियल 9th क्लास का पढ़ लो अभी से, अभी से, ठीक है। तो यहाँ पे सारे टर्म अगर अलग अलग हैं तब ये ट्रिक काम करता है। ऐसे केस में हम लोग जो बोलते हैं कि सर नंबर ऑफ टर्म्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो देख लो आप डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते थे। यहाँ पे सर 3 टर्म है, यहाँ पे सर 4 टर्म है, सब अलग अलग है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 12 निकलेंगे। एक लाइन में आंसर था इसका, एक लाइन में आंसर था इसका। अच्छा सर, अब आपसे थोड़ा और चालाकी, मान लीजिए सर हमने ऐसा दिया नहीं है, अगर मैं दे देता ये दोनों पॉलिनोमियल को मैंने ऐड कर दिया है, बताओ कितने टर्म बनेंगे? ट्रिक के हिसाब से कितने टर्म बनेंगे? सोचो आप, कितने टर्म बनेंगे ऐड करने में? सिंपल है सर, आंसर दिख रहा है 7 है,
ना आंसर दिख रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूंगा, अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ऐड होके यहाँ पे का 3 टर्म, यहाँ का 4 टर्म, टोटल मिला के क्या हो जाएगा, डबल बिल्कुल नहीं होगा, टोटल मिला के क्या हो जाएगा 7। तो इनडायरेक्टली द ट्रिक गोज टू T1 प्लस T2, दोनों को टर्म को ऐड कर दो, टर्म ऐड हो जाएंगे। अच्छा चलिए सर मान लेते हैं ये दोनों के ना सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अब ट्रिक क्या होगा पहले बता दो ट्रिक, और ट्रिक वहीं से एग्जांपल से बना सकते हो खुद से। तो अब यह कहना आंसर 3 हो जाएगा, लक्ष्य का कहना सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सैफ का कहना है सर अभी भी 7 रहेगा, मुनाफ का कहना है T1 माइनस 2 हो जाएगा। जानकर आपको ताज्जुब होगा, कहते हैं अभी भी टर्म T1 प्लस T2 ही रहेगा। कहते हैं निगेटिव करने से टर्म चेंज नहीं होता है, निगेटिव कर दो अगर यहाँ पे आप साइन चेंज कर दो, खुद सोचो आप लोग, चलो तुम लोग करके दिखाता हूँ। यहाँ साइन चेंज कर दिया, आगे लगा दिया आप लोगों ने यहाँ पे निगेटिव, यहाँ लगा दिया निगेटिव, तो ये क्या करेगा, इसका साइन चेंज कर देगा, इसका साइन चेंज कर देगा, इसका साइन चेंज कर देगा, इसका साइन चेंज कर देगा। अभी भी तो टर्म यहाँ पे 4 ही रहेगा, जो कि इसको कभी गलती से काट ही नहीं सकता है। हाँ सैफ कह रहा है सर बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज अब काम का आ रहा है काम का, बिल्कुल आ रहा है काम का। तो ये सब चीजें इन लोगों ने सीखा हुआ है, अच्छा है, फायदा लगेगा इन लोगों को। तो यहाँ पे कहते हैं टर्म अभी भी ऐड हो जाएगा, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने एक ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3 सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका डिग्री निकालने के लिए नॉर्मल बंदा क्या करेगा, फिर से वही काम करेगा जो नॉर्मल इंसान करता है। नेम ऑफ द ट्रिक, बिल्कुल ये देखो किसी ने लिंक से शेयर कर दिया है, एवरीवन में शेयर हुआ है एक लिंक, ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हो लिंक, ठीक है। इस ट्रिक का नाम बेसिकली नैप्स ट्रिक्स है सब, ये कोई चैप्टर ट्रिक नहीं है, ये हर जगह काम नहीं आएगा। ये मेरे 1600 ट्रिक्स में से कुछ ट्रिक्स हैं, 1500-1600 जो मेरे को ट्रिक आते हैं उनमें से ये कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, ठीक है। सब लोग आंख खोली रखना, आज डीपीटी होने वाला है, ठीक है, सही बात है। अब ये लिखा है सर x³ प्लस का 3x, और ये हो गया सर 2x² माइनस का 5x माइनस का 1। नॉर्मल बंदा फिर से मल्टीप्लीकेशन अभी थोड़ा सीखा है और सीख लेते हैं। हाँ मुझे पता है साहिल टाइम हो गया है, ठीक है, जल्दी से 5 मिनट और लेंगे, उसके बाद आएंगे। अब x³ को हमने पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, सुनना बहुत अच्छे से, और बीच में 3x, इस 3x को पूरे से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाले भाई साहब इससे मल्टीप्लाई होकर 2x के पावर 5 बना देंगे। इस तरह से और भी टर्म निकल के आएगा, आ रहा हूं लक्ष्य आ रहा हूं, इस तरह से और भी टर्म निकल के आएगा। तो अगर आप सही से गौर फरमाओ सर, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है, सॉरी डिग्री जो है, वो सबसे बड़ी वाली यहाँ पे आंसर 5 दिख रहा है, तो डिग्री जो है वो 5 हो गया। साला बिल्कुल व्हाट्सअप कर देना आप मेरे को सारे प्रॉब्लम, तो आंसर 5 हुआ, तो आंसर यहाँ पे 5 है। आप इस सवाल को ऐसे करते, एक मल्टीप्लाई करते, उसके बाद निकालते। नवाब साहब जिंदाबाद। एक पॉलिनोमियल अगर px है जिसकी डिग्री d1 है, दूसरा पॉलिनोमियल gx है जिसकी डिग्री d2 है। अब इन दोनों पॉलिनोमियल को मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे अभी इस केस में किया मैंने, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप दोनों का डिग्री को खाली ऐड कर देते ना, आपका आंसर आ जाता। अच्छा सर, मतलब यहाँ का डिग्री है 3, दिख रहा है हाईएस्ट पावर 3, यहाँ का डिग्री 3 है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है सर, 2 है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो खामों का इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 2 कितना हो गया 5, आंसर 5 हो गया। चलिए जल्दी सा, बहुत सही फबिया, बहुत सही, जल्दी सा। अगर मान लीजिए दोनों पॉलिनोमियल को मैं जोड़ दूं, बताओ डिग्री क्या आएगा। ये भी ट्रिक चल रहा है, नैप्स ट्रिक। डिग्री क्या होगा, डिग्री कह रहा है 3, लक्ष्य का भी कहना 3, पुराने सवाल में आंसर अभी भी 3। डबल मनीष गलत कह रहे हो तुम। कहते हैं डिग्री विल बी द मैक्सिमम ऑफ d1, d2। d1 और d2 में जो मैक्सिमम होगा डिग्री, d1 और d2 में जो मैक्सिमम होगा डिग्री वही होगी। d1 और d2 में आपने बीच में आप एडिशन कर दिया, तो सर एडिशन कर दिया, अब इनमें ओवरऑल कौन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने से पावर चेंज हो सकता है ना, एडिशन करने से पावर चेंज थोड़ी होगा सर, बिल्कुल पावर वही रहेगा। तो इनमें से जो बड़ा होगा डिग्री वही होगी। अब इनमें से बड़ा कौन है सर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है सर 2 है, तो डिग्री सर बिल्कुल 3 हो गई आंसर, तो मैक्सिमम जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिनोमियल को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अब बताओ डिग्री क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दे तो अब डिग्री क्या होगा। साहिल के कहना सेम रहेगा, 3 का 3, सेम का सेम, बिल्कुल यही होगा। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करने से
सब्ट्रैक्ट करने से कॉमा लगाया मैंने, सब्ट्रैक्ट करने से डिग्री में कोई चेंजेस नहीं आती है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देख लो, सब्ट्रैक्ट करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब साइन खाली चेंज हो जाएगा, ठीक है, डिग्री में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रिक वाला पार्ट अभी उतार लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सर 2x + 1 के होल क्यूब में कितने टर्म बने। अभी सर आपने तो आइडेंटिटी पढ़ाया नहीं और फिर आइडेंटिटी के सवाल दिए जा रहे हो। मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। a + b का होल क्यूब है सर, हाँ सुल्तान समझ रहा हूँ, मुनाफ समझ रहा हूँ मैं। a + b का होल क्यूब है तो ये क्या बन जाएगा सर, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये एक आइडेंटिटी होता है a + b का होल क्यूब का। कुछ लोग इसको ऐसे याद रखते हैं कि हम 3ab कॉमन ले लेंगे और a + b के हिसाब से लिखेंगे, बिल्कुल दिस इज एन आइडेंटिटी, आगे हम लोग पढ़ने वाले अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर। तो वही मैंने लगाया आइडेंटिटी, हाँ 9th में है, क्यूबिक आइडेंटिटी पहला 9th में है, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन आपके एंट्रेंस में आता है इसलिए मैं पढ़ाऊंगा, आपके एंट्रेंस में आता है इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, बेफिक्र रहना। इसका जरा आइडेंटिटी चलाते हैं, ये कितना लिखा हुआ है 2x का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, फिर आगे क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इन 3 टाइम्स 2x का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2x × 1 का स्क्वायर। आप जरा डिग्री देखो, सबसे हाईएस्ट पावर कहां से बन रहा है, सबसे हाईएस्ट पावर कहां से बन रहा है, सबसे हाईएस्ट पावर सर यहां से बन रहा है x का क्यूब, ठीक है, x का क्यूब। तो डिग्री तो इसका सर हो गया 3, डिग्री तो हो गया इसका 3। अच्छा अब बात करते हैं सर, डिग्री पूछा या टर्म पूछा, अच्छा टर्म पूछा है आपने सर, तो अगर आप सही से देखेंगे टर्म पूछा है तो टर्म 1 2 3 4, तो इसमें जो टर्म आया सर बिंदिया मांगे आम का अचार, तो टर्म हो गया 4, टर्म हो गया 4। जानकर बड़ा मजा आएगा आपको, एक ट्रिक सिखा दूं, जिंदगी के मजे हो जाएंगे आप लोगों को। अगर एक टर्म ए है दूसरा टर्म बी है, अरे यासिर यार देख तो, x का क्यूब कांस्टेंट टर्म, x का स्क्वायर, x वाला टर्म, तो 4 टर्म हुआ ना, तो 4 टर्म। अगर ट्रिक 1 + b के पावर में n हो, यानी कल को अगर मैं बोलूं 3x + 5 के पावर में 10 हो, आइडेंटिटी अगर 10 की आपको आती भी ना हो, इसे ना निकाल पाओगे आप। साहिल रुक जा, तो ये टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म हमेशा जो भी यहां लिखा हुआ है ना उसमें 1 ऐड कर देना, नंबर ऑफ टर्म उतना ही आएगा। मतलब अगर a + b के पावर में n हो तो नंबर ऑफ टर्म हमेशा n + 1 होता है, नंबर ऑफ टर्म्स n + 1, सिंपल। तो अगर यहाँ पे 3 है तो ये क्या ओपन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी सर, ये सब खोलने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम बोल सकते थे छोटे से ट्रिक से कि सर 3 + 1 कर देंगे तो आंसर 4 आएगा, खत्म। ये सब ट्रिक देखने के बाद लगता है आप ही भगवान है, तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, ये सब बातें नहीं बोलते हैं सर। और ये सब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया और भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, तो लोग फ्री की वैल्यू कहाँ है मुनाफ, आपको पता है फ्री की वैल्यू कौन समझता है, ठीक है, फ्री की वैल्यू कोई नहीं समझता है। आप जरा देखना यहाँ पे है ना, डिग्री की बात करते हैं ना, डिग्री की बात करते हैं, डिग्री कहते हैं जो यही चाचा लिखे हुए ना, ये चाचा जो लिखे हुए ना, ये चाचा, ये हमेशा डिग्री होते हैं। अच्छा सर सच में सर, अरे हाँ यार देखिए ना सर, जो यहाँ लिखा हुआ वही डिग्री आ रहा है 3, ओपन करने की तो जरूरत ही नहीं थी। आ रहा हूं भाई यासिर, आ रहा हूं। तो डिग्री इज एन, आज का एक और किडनी सवाल, आज का एक और किडनी सवाल, जो मेरा लेक्चर देखा हुआ है इस सवाल को बहुत जल्दी बताएगा। देखते हैं कौन बताता है इस सवाल का सबसे अच्छा और सही जवाब। बताओ इसमें टर्म कितने हैं, टर्म कितने हैं, टर्म, मुनाफ ने कहा बहुत सही, टर्म है 11, टर्म है 11, टर्म है 11, 10 + 1, आंसर इज 11। बताओ डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, किसी की सही नहीं आ रही है, एक गया ऊपर,
कहते हैं डिग्री। अब ये ट्रिक नहीं काम करेगा। आपने ट्रिक तभी चलाने को बोला जब यहाँ पे पावर 1 हो और यहाँ भी पावर 1 हो, दोनों का पावर 1 1 हो। सर यहाँ तो 1 है ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आपने गौर फरमाया होगा, ये क्यूब चचा ना इसको क्यूब बनाते हैं, तो ये क्यूब इस पे गिर के इसको क्यूब बना देता है। ले, तो सबसे पहला पावर यहीं से बनता है, सबसे बड़ा वाला पावर। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये वाला 10 का पावर जाके इस पे चढ़ा होगा। आज तुमको दबाते हैं आज, तो चढ़ के एकदम बोला अच्छा ऐसा, और पावर के पावर ऊपर मार दे ले भाई साहब। किधर देखो, इधर 2 के पावर 10, पावर पावर मल्टीप्लाई होके, पावर पावर मल्टीप्लाई होके 10 x के पावर 20, इसलिए इस सवाल का आंसर 20 है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको भी आप उतार लेंगे ना। यू आर एबल टू टेक द स्क्रीनशॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले सकते हैं। कोई बात नहीं माविया, अच्छी बात है। टाइम ओवर, बिल्कुल जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट सवाल ऑलरेडी पहले उतार लिया था आप लोग, इसकी उतारने की जरूरत नहीं है। किडनी का विनर, अब पता नहीं कोई किडनी का विनर बना कि नहीं बना, इतने सारे आगे के क्या बताऊं मैं। जल्दी लास्ट पे जा रहा हूं, आ रहा हूं लास्ट पे, जल्दी सा इस पेज का भी ले लें आप। ये ट्रिक तब था जब डिग्री दे रखा है और आपको पूछा जाए डिग्री क्या है, ऐसे ऐसे केसेस में, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर डिवीजन भी हो जाए ना, अगर पॉलिनोमियल डिवीजन हो, और डिवीजन को हम काट सकते हैं, सुन लेना यहाँ पे, डिवीजन को अगर हम काट सकते हैं, डिवीजन पॉसिबल है, तो डिग्री ऐसे केस में हम माइनस भी कर सकते हैं। डिग्री हम माइनस भी कर सकते हैं। दिखा रहा हूं आपको एग्जांपल, ये पता नहीं शायद नेट दिक्कत कर रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं एक एग्जांपल। ये रहा पहला पेज में एक एग्जांपल। हाँ ये देखो ये रहा, देखो आप 3 डिग्री का पॉलिनोमियल था, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से कट रहा था। आंसर जो रूल के हिसाब से 3 - 1 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बचना चाहिए। सच में सर काट दिया तो जो बचा ना सर, वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बचा है, ठीक है। तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, लक्ष्य कह रहा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही नहीं रहा हूं, तो मैं पेज ऑफ ट्रिक निकाल रहा हूं, बिल्कुल तकियुद्दीन आ रहा हूं। तो याद रखना, अगर पॉलिनोमियल डिवीजन हो रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री जो उस केस में हम माइनस भी कर सकते हैं। सैयद तासिम ने बोला था डिग्री 30 बनाया है। आज मैं देखता हूं, आप लोग जब तक उतारो, मैं चैट सेक्शन देख रहा हूं किसने सबसे पहले 20 वाला जवाब दिया। बेसिकली चॉकलेट सवाल वही था, डिग्री किडनी सवाल वही था। पेज नंबर 10 देखता हूं चैट सेक्शन में कि किसने सबसे पहले 20 बताया है। अब कंफ्यूज मैं इस बात को हूं, पुराने वाले आंसर का भी बहुत सारे लोगों ने 20 बताया है, ये नया वाला है या पुराना वाला है। रागिब ने बोला है, तकियुद्दीन ने भी बोला है, रागिब कौसर ने दोबारा, यानी रागिब इसमें विनर लग रहा है मेरे को। जिशान भी इसमें है 20 में, उसके बाद जो है रागिब ताहा तासीम आपने बोला, लेकिन आप लेट हो गई दोस्त, आपसे पहले भी लोगों ने बताया है। तो इसका सबसे पहला जवाब जो मेरे को दिख रहा है वो रागिब कौसर का दिख रहा है मेरे को, सबसे पहला जवाब। तो इस किडनी सवाल के जो विनर हैं वो हमारे पास रागिब नाम याद रखना अपना, मतलब कहाँ गया वो सवाल, ये है, ये मेन सवाल तो ये था, ये तो सब लोग जानते हैं आंसर 11 ही आने वाला है। तो इसका विनर है रागिब, आप लोग याद रखेंगे। रकीब, एक लड़का रागिब है इसलिए बार बार उसको रागिब बोल देता हूँ। रकीब, यू आर द विनर फॉर दिस क्वेश्चन। चले इतने रखें, जल्दी से डीपीटी करना है। हाँ हो गया, आप लोगों का इजाजत होगा तभी मैं बताऊंगा। YMU 15 मिनट लगेगा YMU में, वरना आज टाइम ओवर। डीपीटी करना 9:45 में डीपीटी दे दूंगा, परफेक्ट याद रखना। YMU आज बताऊं या अल्लाह हाफिज? हैप्पी हॉलीडेज ले आज ही, अरे बाप रे बाप, चेक कर लिया रौनक, मैंने चेक कर लिया था, मेरे पास आते हैं सब चैट्स, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, शाहिद का भी कहना सर इस पे यूट्यूब पे वीडियो डाल दीजिए, सबसे कॉमन रहेगा। एकदम सही बोल रहा है, सब लोग देख लेंगे YMU। वैसे इस पे मैं वीडियो डालने वाला था,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम यूट्यूब पे इसको डाल देंगे, सबसे बेटर रहेगा, सबके लिए फायदेमंद, आप लोग के लिए तो होगा ही होगा। आप साले कोई नहीं, हम लोग डाल देंगे ना, अच्छा रहेगा। यूट्यूब विल बी बेटर, आपके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, बता देना उनको, देखो देखो ये मेरे नवाब सर हैं, ठीक है। तो वीडियो भी शेयर कर देना आप लोग, YMU, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा लक्ष्य, क्योंकि मैं अभी इस पर रिसर्च करके ना आया हूँ। 2-3 बस स्पेशल टॉपिक बता पाऊंगा। जब यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो हम लोग पूरा रिसर्च करते हैं, कोई चीज गलत नहीं बोल सकते वहां पे ना। तो इसलिए मैं और अच्छे से अगर यूट्यूब पे डालता तो और अच्छे से डालता मैं, ठीक है। ये टीचर कब शुरू करूंगा तकरीबन अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन इस वीक में पक्का आएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहना, ठीक है। अब चलते हैं, दुआओं में याद रखना, मिलते हैं डीपीटी में, अपना ख्याल रखना। डीपीटी को आज बहुत अच्छे से फोड़ना, सारे के सारे कम से कम 4-5 बच्चों के सही होने चाहिए, 4-5 बच्चों के कम से कम सही होने चाहिए, बता दे रहा हूं मैं, पूरे के पूरे, क्योंकि आज के डीपीटी में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखे हैं, बहुत सारी चीजें सीखे हैं। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं सब डीपीटी को। चलिए, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें। कल आपकी छुट्टी है, ख्याल रखेंगे, कल की छुट्टी है, लेकिन डीपीटी होगा, तैयार रखेंगे उसका। डीपीटी में हो सकता है आज रात में ही डाल दूं, या जब दिल करेगा डाल दूंगा मैं। लाइट भी गई, अल्लाह हाफिज। चलिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा लगता है आप लोग का ये एनर्जी को देख के ना, बड़ा मजा आता है मेरे को यार। अच्छा, बहुत जल्दी हम लोग इंटरेक्शन सेशन करने वाले हैं, थोड़ा सज धज के तैयार रखो आप लोग, ठीक है। सज धज के अपना शक्ल उकल सब अच्छा कर लो, फिर से हम लोग नया इंटरेक्शन सेशन करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। पहले मैं अपना कैमरा तो सही कर लूं, और उम्मीद है इंशाल्लाह नया लैपटॉप भी आ जाए, जब तक उम्मीद करते हैं, ठीक है। बोरो प्लस लगा लो, मारूंगा ना सर, फेशियल कराना पड़ेगा, ठीक है। सर बच्चे पार्लर गए हैं, ले आदित्य, हाँ इनरोल कर सकते हो, अगर देख लो अपना डेट आ रहा है तो। वाई नॉट पबजी, यहाँ बता रहा हूँ, पबजी क्यों नहीं, सब्जी बेचोगे आगे जाके, वाई नॉट पबजी वाले लोग, ठीक है। वाई नॉट पबजी किट ले लो मेकअप का, मारूंगा ना मनीष, मारूंगा सर, अपना पार्लर में बुकिंग शुरू कर रहे हैं, वाह रे वाह, कसम से। चलिए, अल्लाह हाफिज, ये सब बातें करते रहते हो।